बंदूक 15 मिनट आपका ध्यान चाहूंगा बस। क्या लुगाई के कहने पे चल रहा हूँ, अगली बोलेगी तो सुनू नहीं, कान में रुई डाल लूं। ये कर लेगा तू? ये कर लेगा? अरे जिस साइड जा रहा हूँ उस साइड धुआं आ रहा है यार। मेरी मम्मी की एक्टिंग सबसे गजब है भाई, मेरे को लगता है उनसे अच्छी कोई एक्टिंग नहीं करता। और हल्की सी तबीयत खराब होती है ना मेरी मम्मी की, पूरी आवाज डाउन चली जाती है। ये तो जेन्युइन भी हो सकता है यार। नहीं अभी सुनो, अभी मौसी का फोन नहीं आया ना। सबसे ज्यादा आलोचना आपकी कौन करता है? मेरे भैया भैया लोग तो थोड़े ऐसे ही होते, बड़े भाई हैं वो थोड़ा सा कि पढ़ ले, करियर बना ले, बेतुकी बात। थॉट बोलने के लिए बुला लेता था, तो बस। दो ही आते थे मुझे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओल्ड इज गोल्ड। तो मुझे ऐसा लगता था अभी कोई टेररिस्ट आ जाए और मैं अभी बचा लूंगा पूरे स्कूल को, और उस लड़की को तो जरूर बचाऊंगा। उस लड़की को बचाऊंगा। देखेंगे सब लोग इंप्रेस हो जाएंगे, अरे यार ये तो मसीहा, स्कूल का मसीहा है ये तो, इसने सबको बताया, प्रिंसिपल खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता था, और होठ मेरा कांप रहा है थॉट बोलने में। तो मैं सोचता था ये दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसकी स्कूटी लेके गया, पीछे से डाला, बात सुन, तेरी दोस्ती का ना एक फायदा बता दे, नुकसान मैं उंगलियों पे बता सकता हूँ। एक ही गाने पे कर देता है भाई साहब, आपने उसका ऐसा घिसा है। हाँ, रील दो दी मैंने उसकी रील। पर शुरू में तो डांस करते थे ना? हाँ भाई। आज करते हो? नहीं आता नहीं अब। अब पता लग गया। हाँ, अब पता चल गया, गंदा करता था, फिर छोड़ दिया मैंने। पर अब तो सिखा भी रहे थे गंदा। गंदा ही सिखा रहा था, पर वो बच्चे भी तो, उनको खुद नहीं आता था। अब जिसको खुद नहीं आता उसको तो अच्छा सिखा ही सकता हूँ। शिकारी मूवी देखना भाई, शिकारी मूवी, मेरे सामने दिक्कत है, शिकारी मूवी देखना। अच्छा। तो क्या कहते हैं शिकारी मूवी में मेरे शाह में दिक्कत। मेरे शाह में दिक्कत है थोड़ी सी। गाना नहीं है बहुत खूबसूरत, वो उसमें ही है। गजल लिख रहा है। हाँ, करिश्मा कपूर जी के साथ। तो मेरे गाँव में दिक्कत है थोड़ी। है मेरे गाँव में दिक्कत है गजल के। अच्छा, गांव में दिक्कत है, ठीक है भाई अब सब। चलो, गुटखा खाते खाते बोल देगा हम एक्ट कर रहे हैं, रामलीला का हमारा प्रोग्राम चल रहा है और वो बाहर कहीं कुछ खा रहा है ऐसे थोड़ा बहुत। तो खाते खाते कहता, मैंने कहा भाई आपका दशरथ का है, कर लो आप। तो कहते हैं अब यार, अब रोल के लिए क्या 5 रुपए का गुटखा खराब कर दूं क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार। कुछ परिवर्तन आने लगे हैं क्या मुझ में कभी कभी मुझे लगता है, मतलब भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अरे यार इतना घमंडी कैसे हो रहा हूँ। मेरी दादी कहती थी, माँ के पैर में स्वर्ग, बाप के पैर में भाग्य होता है। तो जितने पापा के पैर दबाओगे उतना भाग्य उज्जवल। दूध निकल गया, जब मैंने गैस में साफ कर दी, पूरी चमका दी, बिल्कुल एकदम सटीक उठा दी। मम्मी आई, देखा मम्मी ने, दूध निकल गया क्या? मैंने कहा क्या? नहीं निकल गया, खा जा मेरी सौगन। निकल गया, तुम्हें कैसे पता? गैस इतनी साफ थी ही नहीं। मैंने कहा यार अरे ये तो, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई सच में। काश मैं क्या बात। तो देवियों सज्जनों, आज पढ़ाकू नितिन में हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें अगर आप नाम से भी नहीं जानते होंगे तो उनके चेहरे से पहचानते होंगे। कभी ना कभी आपकी फीड में आदमी टकराया होगा और फिर आपने जब उसकी रील देखी होगी तो ये पाया होगा कि अपनी ज़िंदगी में आप भी वैसा ही कुछ करते हैं जैसा ही अपनी रील में बार बार करते हैं। अब तो खैर ये यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, बड़े बड़े कोलैब हो रहे हैं, बहुत सारे पैसे आने लगे इनके पास, जाना पहचाना नाम हो गए हैं। हमारे साथ आज नोएडा में हैं अंकुर अग्रवाल। थैंक यू सो भाई मच साहब, बहुत बहुत स्वागत है अरे आपका। भाई इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया किसी ने पहली बार। और मैं आपसे कह रहा था ना पॉडकास्ट से पहले, ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, हाँ, ये वो आदमी है जिनसे मिलके मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और आपको ये पता नहीं कितने लोग कहते होंगे। अरे भाई बहुत लोग मतलब यही कहते हैं, भाई आपसे ना पहले भी मिल चुके हैं। फिर लगता है कब? मेरी फट जाती है कि कब मिले मुझसे। तो फिर वो चीज़ मैंने, हाँ मिले होंगे भाई। लेकिन ये जो है ना कि आप तो हमें नहीं जानते, जी भाई। हम जैसे बहुत लोग आपको जानते हैं कि यार ये रोज शाम को हमारी फीड में आता है, रोज रात को ये हम जब खोलते हैं फोन कुछ ना कुछ करता दिखता है, तो एक कनेक्शन बन जाता है। अरे इतना मशहूर होना, और पहले कुछ सालों में बहुत संघर्ष हुआ, उसकी बात तो करूंगा। जी। इतना मशहूर होना और फिर ऐसे लोगों से डील करना, ये कितना मुश्किल लगता है या आसान लगता है? अच्छा लगता है भाई। हाँ मजा, मतलब क्योंकि दिक्कत ये है ना, मतलब मेरे को शौक था वो कि यार मैं जाऊं, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे देखें। मैं वीडियो बना रहा हूँ रोज उल्टी सीधी, बहुत गंदी वीडियो बनाई भाई मैंने, इतनी घटिया वीडियो बनाई है मैंने। फिर उसके बाद क्या कहते, धीरे धीरे जब बन गई तो अच्छा लगता है कि यार लोग पहचानते हैं, मिलते हैं, हाँ भाई कुछ तो चल रहा है। धीरे धीरे माँ बाप खुश हैं, मम्मी पापा खुश हैं, अब सब अच्छा लग रहा है। खुश हैं आप सब? बहुत। पैसा आ रहा है ना? ठीक आ रहा है भाई अब तो। मुझसे कोई कह रहा था कि अब तो कोई भी रील देख लो भाई, सब में कुछ ना कुछ बेच रहा है आदमी। अरे भाई तो बहुत टाइम बाद मिला है मौका। काला तो मैं ही हूँ। काला तो तो की गाली। कोई दिक्कत नहीं तो होता ही रहना चाहिए। पर मुझे बताओ, आप किसी एक्टिंग स्कूल गए हो? नहीं भाई, कभी नहीं गए? नहीं भाई।
इतना रिलेटेबल होने के लिए लोगों को ना एक्टिंग स्कूल भी जाना पड़ता है, अरे भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, इनफैक्ट वो कंटेंट लिखने के लिए भी। अब आप देख लो जितनी वेब सीरीज आ रही हैं वो चल इसलिए रही हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है ये हम जैसा कुछ हो रहा है। आपको घर बैठे कैसे पता चल गया भाई ये फॉर्मूला? भाई देखो मेरे को, मैं एक तो गरीब लगता हूँ, जैसे ये भी है लॉजिक। अच्छा। हिंदुस्तान में ना सब एक जैसी, मतलब शक्ल के होंगे, मेरे जैसी शक्ल के बाल कम होंगे या वो सब ये सब, तो एक तो वहाँ से रिलेट हो जाता है। ऊपर से मतलब मैंने इतनी सब मूवीज़ वगैरह ये सब देख रखी है ना, तो मुझे लगता है इनमें से कुछ उठा लो, इनमें से कुछ उठा लो, तो वो एक्टिंग थोड़ी थोड़ी बन जाती है। हाँ, और चाचा ताऊओं को देख रखा है, उनकी एक्टिंग सीखी हुई है भाई। मेरे चाचा कैसे करते थे, मेरे ताऊ कैसे करते हैं, नहीं ताऊ तो चले गए, चाचा कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन बढ़िया आपका। हाँ, ऑब्जर्वेशन। क्लास में भी करते थे ऐसे ही कुछ? हाँ, क्लास में, स्कूल में एक बार मैंने टीचर की, प्रिंसिपल की एक्टिंग कर दी थी यार। तो वो प्रिंसिपल आते थे मेरे, वो डराते थे, पढ़ाते नहीं थे। जैसे आपने कुछ आंसर दिया, अच्छा, अरे वो ऐसे करते थे। तो मैंने एक बार स्टेज पे उनकी एक्टिंग कर दी, वो नाराज हो गए यार। मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे लगा, पर मैंने शायद गंदी कर दी होगी। क्लास में आके जो आ रहा मुझे डांट रहा, मैं भी बेच रहा, हंस रहा, तो मेरी हंसी छूट जाती है, हंसी कमज़ोर है मेरी। तो प्रिंसिपल, मैंने कहा मार्क्स वार्क्स काटेंगे, ये वो, पर काटे नहीं, उनके भी स्कूल की इज्जत जाती मेरे मार्क्स काटते तो उन्होंने छोड़ दिया। तो वहाँ से चालू हो गया था थोड़ा थोड़ा। स्कूल कहाँ है आपका? मेरा वहीं पे जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उत्तराखंड में किच्छा एक टाउन है, वहाँ से आता हूँ, तो वहीं पे स्कूलिंग है, तो वहीं से करिए। वहीं रहना हुआ हमेशा? वहीं रहना हुआ भाई। सारे एक्सपीरियंस एक ही शहर में रहते? एक ही शहर में है, तो क्योंकि मेरे को जैसे भैया हैं तो बाहर जाते रहे, वो आए, उन्होंने कुछ बताया, वो सुन लिया, कभी देखा नहीं लेकिन सुन लिया, देख लिया किसी मूवी में या कहीं, तो वो दोनों को मर्ज हो गया, तो कुछ बन गया। जैसे हॉस्टल में भैया रहते थे, तो मैं एक हफ्ते के लिए उनके वहाँ, मतलब जहाँ रूम में रहते थे वो, वहाँ गया, मैं पहाड़ों पे रहते थे, तो वो कुकर में खाना खा रहे थे यार। मतलब रोटी लेके कुकर में खा रहे हैं। कौन बर्तन करे? धोने भी तो है बाद में, कढ़ाई में खा रहे हैं वो लोग। वैसे इतना फनी है, हाँ। पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कितनी विडम्बना है बताओ। एक आदमी जिसे घर में राजा बाबू की तरह मम्मी रखती हो, वहाँ जाके कुकर में खाए। कुकर में खा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, पैसे टाइम टू टाइम जा ही रहे होंगे। तो काम वाली कौन लगाया? काम वाली लगा, खुद कौन धोए? खुद कौन धोए, ऐसा है बस। तो घर में अब सब खुश है ना आपके? हाँ, मस्त। कोई नहीं कह रहा नौकरी करो? नहीं, अरे मतलब अब तो नौकरी तो क्या ही करनी है। अभी काम ही करना है, बस मेहनत करनी है, कुछ अच्छा बनाना है, कि मतलब देख के लगे खुद को स्क्रीन पे, यार ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने अच्छा किया। सबसे ज़्यादा आलोचना आपकी कौन करता है? क्रिटिक कौन है आपका सबसे तगड़ा? मेरे भैया। वो खुद कुछ करते हैं एक्टिंग वगैरह? अरे वो भैया लोग तो थोड़े ऐसे ही होते, बड़े भाई हैं वो थोड़ा सा कि पढ़ ले, करियर बना ले, बेतु की बात वही। अच्छा। जो ऐसा मत करो, हमारे शो का नाम पढ़ाकू नहीं थे। अरे वो करियर वरियर बनाने की बात करते हो। हाँ। तो क्या कहते हैं, तो वो मेरे से बोले कि थोड़ा देखो, अब मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, मज़ा नहीं आया इसमें, कर सकते हो, देखो ठीक ही है, अब ठीक ही है। तो अब मेरा वो हो गया, मैं व्यूज़ नहीं देखता, अब व्यूज़ नहीं देखता मैं। अब मेरे को कोई इसमें मज़ा नहीं आया यार, क्या दिक्कत क्या हो गई यार। तो मैं वो, ऐसा टाइम आ जाता है जब व्यू देखना बंद कर देता। हाँ। अब नहीं देखता? अब नहीं देखता, अब वो नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि अच्छा इससे बेहतर क्या बना सकते हैं यार, क्योंकि ये तो बना दिया मैंने, अब मैं इसका पार्ट 2 तो नहीं लाऊंगा। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, अब मैं इसका पार्ट 2 नहीं ला सकता। मैंने ताऊ बना दिए, अब ताऊ पार्ट 2, ताऊ पार्ट 3, मैं ये नहीं लाना चाहता। मेरे को ये लगता है कि वहाँ से मैं रुक जाऊंगा फिर। हालांकि बहुत लोग करते हैं ना ये इंस्टाग्राम पे। मुझे ऐसा लगता है, बट अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो जितने भी पॉडकास्ट आते मैंने यही देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो क्या कहते हैं, यही तरीका बोलने का। यही तो करने हैं भाई। एक समाज में एक आदमी रहता है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका गूगल कर लेना। हम पहचान गए, हम उस आदमी को बुला नहीं रहे। आप कितना कमाते हो? आप कितना कमाते हो? मैं 2 आईफोन ले सकता, मतलब 2 आईफोन जितना ना आप ले सकता हूँ महीने में, वही वाली बात है। एक मुंबई में ना 3 बड़े स्टार हैं, उनमें एक स्टार देश के 3 बड़े अमीर आदमियों में से जो सबसे अमीर है, उसकी पार्टी में परसों नाचा है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो जो हमारा फिल्म स्टार है, उसका जो बेटा है, उसका वो बेटा है ही नहीं। हाँ, वो बेटा किसी और का। लोग आइडिया लगा लेंगे। लोग आइडिया लगा पॉडकास्ट हिट करने का यही फॉर्मूला है। तो आज हमने ये सोचा कि इंस्टाग्राम पे हिट होने का क्या फॉर्मूला है, आपसे पूछूंगा। आपने कोई किताब तो लिखी नहीं? हम ना ऐसे लोगों को बुलाते हैं शो में जो किताब लिखते हैं, PhD कर ली, डिप्लोमेट हो गए, पर अब हमने अपने जो तने हुए कंधे थोड़े हल्के करे, हमने कहा ऐसे लोगों को बुलाओ
जो किताब नहीं लिख रहे उन पे किताब लिखी जाएंगी। अरे भाई, आप उन लोगों में से होंगे जो इस इंस्टाग्राम क्रांति में उभर के आए। अरे भाई ये उभरता हुआ भारत है सच में। अरे पहले बड़े प्लेटफॉर्म्स चाहिए थे, कोई फिल्म चाहिए थी, कोई मुझसे कुछ करा ले, मुझे कोई मौका दे दे। अब आप जैसे लोग वेट ही नहीं कर रहे भाई, मैं लड़ा और हूँ रोज नई फिल्म रिलीज कर दे रहे हो। हाँ, 30 सेकंड की, 1 मिनट की। मैं लड़ा हूँ घर पे कि मेरे को यार दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। तो एक ना मूवी आई थी, क्या कहते हैं, बैंड बाजा बारात, हाँ रणवीर सिंह की, अनुष्का शर्मा की, रणवीर सिंह की पहली मूवी है वो। तो क्या कहते हैं, वो मूवी में ना वो बोलता है कि जनकपुरी के राजा रानी बाद में ना पहले सैनिक फार्म पे हथौड़ा वो है। तो मेरे भैया वो बोलते हैं, जॉनी जनकपुरी, मेरा घर का नाम जॉनी है, तो कहते हैं कि जनकपुरी के राजा रानी बन जाओ, सैनिक फार्म पे तो बाद में हथौड़ा मार लेना। तो पहले जिस शहर में रहता है ना तू, वहाँ के लोग तो जानने चाहिए ना तेरे को कि ये अच्छा करता है कुछ। तो वो चीज़ है कि हो गया मेरा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे को लोग जानने लगे, फिर इधर जाना, तो फिर वो चीज़ है धीरे तो धीरे। उस स्कूल में अब बुलाते हैं इनाम देने के लिए? नहीं कभी गेस्ट नहीं, अभी तो नहीं बुलाया, कॉलेज वगैरह में ऐसे बुलाते रहते हैं। बुलाते हैं ना? हाँ, पहले मेरा भाई, मैं नर्वस बहुत होता था क्योंकि कभी स्कूल में मैं डांस करता था स्टेज वगैरह पे, तो तब तो ठीक लगता था। जब मुझे कोई थॉट बोलने के लिए बुला लेता था, तो बस दो ही आते थे मुझे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं उसमें भी घबरा जाता दोनों था। खर्च कर दिए। माय थॉट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और निकल जाता था। तो मेरा ना नीचे का होठ कांपता था जैसे ऐसे करके, हाँ मेरा होठ कांपता था वो। फिर कैसे हुआ वो इससे? धीरे धीरे अभी हाँ अब कंट्रोल करता हूँ, अब ऐसे दबा लेता था बीच में, तो अब धीरे धीरे सही बहुत होता लोगों की प्रॉब्लम है ये। है। हाँ, नर्वस बहुत हो जाता है नहीं भाई कर आदमी, सकते। नर्वस। मैं खुद हो जाता था कैमरे के सामने, मैं तो आज भी हो जाता हूँ। हाँ, जब तक शुरू नहीं होता मैं नर्वस ही रहता हूँ कि यार मैं क्या बोलूंगा, मेरे से बोलूंगा? होगा नहीं होगा। और हीरो सब है, मतलब हाँ ताकत सब में है। क्योंकि जब आप असेंबली में खड़े होते थे, स्कूल में मैं असेंबली में खड़ा होता था, तो मुझे ऐसा लगता था अभी कोई टेररिस्ट आ जाए और मैं अभी बचा लूंगा पूरे स्कूल को, कि टेररिस्ट आया, मैं इस छत से कूदा, यहाँ गया, उसकी बंदूक छीनी, क्योंकि इतनी मूवी देखी है, यहाँ से इसको मारा, पूरे स्कूल को मैंने बचा लिया, और उस लड़की को तो जरूर बचाऊंगा। उस लड़की को बचाऊंगा, देखेंगे सब लोग इंप्रेस हो जाएंगे, अरे यार ये तो मसीहा, स्कूल का मसीहा है ये तो, इसने सबको बताया, प्रिंसिपल खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहा है। भाई तो साहब मेरे को ऐसा लगता था, और होठ मेरा कांप रहा है थॉट बोलने में तो मैं सोचता था ये दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो शुरू कैसे हुआ लेकिन? इंस्टा नॉर्मल वीडियो बनाता कौन सा रहा साल था? मैं, कर 2017 कुछ से ही रहा हूँ। उल्टी सीधी वीडियो दोस्तों के साथ, सबके साथ बनाई है मैंने। फिर 20 मिनट जब लॉकडाउन आया तब मैंने घर में बनाना चालू किया, क्योंकि दोस्त वगैरह सब हट ही गए थे धीरे धीरे सब। तो 20 में मैंने घर में उल्टी सीधी वीडियो फिर बनाना छोटी छोटी चालू किया। तो एक थॉट था कि हो जाएगा, नहीं सीख जाएंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो सीख जाएंगे, बनाते ही रहो, कुछ तो बनेगा कुछ तो बनेगा। वो रैंडमली एक जस्ट इंडियन पड़ोसी मेरी वीडियो बनी, और वो मैंने डाली और डिलीट कर दी। 250 व्यूज थे उस पर। होठ कांप गया। होठ कहाँ गए मेरी बैंड बज गई। मैंने कहा यार ये 250 व्यूज थोड़ी, डिलीट कर दी। फिर भैया बोले डाल दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। 17 मिलियन हो गए उस पर दोबारा डालते ही। तो फिर तो मजे ही आ गए। मैंने भैया कहा के पैर नहीं छुए? है, अरे बड़े भैया के बारे में। भैया के पैर तो मैं रोज ही छूता हूँ, क्योंकि भैया लोग हैं तो बैकबोन है। मैं फ्री हूँ, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि कल को कुछ हो गया तो मुझे है कि यार 2 भाई हैं, अरे सब 2 भाई काफ़ी होते हैं भाई कुछ भी करने के लिए। आपके पास अगर 2 भाई हैं तो टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की, ना स्कूल में झगड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं कुछ। इनफैक्ट मेरे भैया के दोस्त भी मेरे भाई हैं। तो मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ अपने शहर में, तो मेरे को कोई भी लोकेशन ऐसे नहीं, यार लोकेशन दे दो, ऐसे नहीं करना पड़ता। मैं भैया को फ़ोन करता हूँ, हाँ तू कॉलेज में शूट कर ले, बोल देंगे, हाँ तू यहाँ शूट कर ले, बोल देंगे। तो वो चीज़ मेरे को, वो प्रिविलेज मिला है मेरे को हमेशा से। तो 17 में शुरू किया? 17 में शुरू किया, पहली चली। हाँ, मैं बोलते बोलते कहीं और भटक जाता हूँ, सॉरी यार। इसे ही कहते हैं पॉडकास्ट, ये तो समझा रहा था थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ, मेरे को पता नहीं चलता, मैं बोलते बोलते कुछ बोलता हूँ, फिर कहता हूँ हाँ यार, अरे भाई तो कुछ और पूछ रहे थे। उसके लिए तो मैं बैठा हूँ। 17 में शुरू किया, 18, 19, 20 बनाते रहे। 21 में वो वीडियो वायरल हुआ मेरा, 21 करीब में कुछ। फिर और बनाई, फिर मैंने जस्ट इंडियन फायर बनाई, आग में खेलने वाला, और वो बड़ी तुक्के में बन गई। पूरे दिन मैं आग ढूंढता रहा पहले, कि ठंड का टाइम था कि आग जल रही हो, कहीं ऐसे बनाएंगे। घर गया, अंगीठी टाइप में लगाई, वही है मिट्टी तेल डाला, अंगीठी लगाई, तो क्या कहते हैं वो बनाई। इतनी देर में मम्मी आ गई ऊपर, मम्मी ऐसे हाथ मारने लगी और कैमरा चल रहा है। तो वो करीब नहीं करीब 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो बनी, और मैंने उसमें 30 सेकंड काटे हैं। वो कैमरा ऑन रहा और मैं और मम्मी बात करते रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, छेड़ मत कर, तू आते ही बुझ गई यार मम्मी, तेरे आते ही बुझ गई, अच्छी खासी जल रही थी। तो वो मैंने सीन काटे धीरे धीरे, वो 30 सेकंड की निकली और वो चल गई।
फिर मैंने क्या कहते हैं, फिर मैंने और आवेश ने जो मेरा एक दोस्त है अमित पांडे, तो ना वो 2000 मतलब 17 से ही है मेरे पास, तो हम दोनों जो भी बकैती करते थे तो मैं नोट करता था। जैसे मैं उसकी स्कूटी लेके निकल गया, है ना, उसकी स्कूटी, मेरे पास स्कूटी नहीं थी, मैं उसकी स्कूटी लेके निकल, नोट करते थे? हाँ, कि रोज मेरे को एक दीदी ने बोला था कि तू व्हाट्सएप पे लिख लिया कर जो तेरे को फनी लगता है। तो क्या कहते हैं, मैंने नोट कर लिया। अब मैं इसकी स्कूटी लेके गया, पीछे से डाला, बात सुन, तेरी दोस्ती का ना एक फ़ायदा बता दे, नुकसान मैं उंगलियों पे बता सकता हूँ। तो उसने ऐसे बोला, तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा है यार। तो मैंने उस टाइम डाला, चला नहीं, मैंने हटा दिया और मैंने लिख रखा अच्छा, था। पुराना है। हाँ, मैंने लिख रखा था। तो फिर जैसी वीडियो वायरल हुई है 1-2, फिर मैंने दोबारा डाला, वो 20 मिलियन। तो फिर मेरे को समझ में आया, फिर मैंने जितने भी मेरे पहले के थे, मेरा एक मन था मुहावरों पे वीडियो बनाने का। तो जैसी वीडियोस चली, फिर मैंने सारे मुहावरे निकाले, साफ कहना सुखी रहना, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, और क्या कहते हैं, जितने भी आप देखोगे नीचे मुहावरों पे है, वो क्या कहते हैं, वो एक उसमें था, क्या कहते हैं, उगते सूरज को ही सलाम कर, ऐसे करके जितने भी मुहावरे थे, जितने भी फनी मुहावरे थे, क्या कहते हैं, उल्टा सूरज, वो क्या कहते हैं, उल्टी गंगा बहना, जैसे कभी दोस्त नहीं होते, तो मैंने उन सबको दोस्ती में डाल दिया, उल्टी गंगा बहना, कभी तुम्हारा दोस्त आके तुम्हें पैसे दे दे तो उल्टी गंगा ही बह गई है, तो कि भाई ले ले भाई, ले तेरे पैसे जो उधार थे ना, ले तो उल्टी गंगा। तो मैंने हाँ, तो सारे मुहावरों पे बनानी चालू की, धीरे धीरे। हाँ, फिर वो एक से एक जनरेट हो जाते हैं भाई, थोड़े बहुत। वाह। तो लिखते भी आप हो? हाँ, अब आइडिया भी आपका है? अब आवेश शूट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे? हाँ, मेरे 2 दोस्त और हैं, हम 4 दोस्त हैं। हाँ। तो अब हम चारों लिखते हैं, क्योंकि मेरा जितना है मटेरियल मैं बना चुका हूँ, अब उसके दिमाग में भी कुछ आता है, वो एक हिंट देता है। जैसे अब हम 90s पे घुस रहे थे कि हमने एक गाँव वाली वीडियो बना दी कि भाई 90s में साइकिल का कैसे यूज़ होता था। तो एक दोस्त रहता है, वो गाँव में ही रहता है, तो उसका थॉट प्रोसेस होता है, बना दी। तो इस तरीके से। मुझे बताओ, इस वाली रील में तो गाना अलग है, आपने उसका लिया है नदिया के पार का, हाँ, है ना? लेकिन बाकी मुझे पता है, हाँ, मुझे याद आया, मेरा पहला इंट्रो क्या था, हमारे एक लड़का था, अब तो वो यहाँ नहीं है, वो देखता था रील, तो वो सब हंस रहे थे, तो मैंने एक बार पहली बार जब देखी थी, तो मैंने कहा यार इसे तो मैंने देखा है, तो उसमें कहा कि ये ना एक ही गाने पे कर देता है, वो एक गाना, उस पे ही सारी रील। ये क्या ऑब्सेशन उस गाने से आपको? वो राइट नहीं दे रहे मिल जाए साहब, आपने उसका ऐसा घिसा है। हाँ, रील दो दी मैंने उसकी, रील इतना चलता है वो, और मेरे दिमाग में वो गाना फिर पूरे दिन चलता है। घनचक्कर एक बार आप देख लो, हाँ, उसे तो रील तो देख ली, पर वो फिर गाना बैठ गया। हाँ, वो उसमें बीट बहुत अच्छी है, तो मेरी जो कटिंग आती है वो बीट के अनुसार आ जाती है, बिल्कुल। वाह। अब ये बात टेक्निकल लोग समझें कि एडिट और बीट का क्या लेना देना। वो क्योंकि जब मैं कट ले रहा हूँ तो कट पे बीट चेंज हो रही है, तो हर कट पे। किसने सिखाया भाई? अरे वो मतलब आप सुनोगे तो, पिक्चर भी तो हम भाई सुनते हैं, देखते हैं तो अच्छा लगता है, ये थोड़ी है वो क्या कर रहा है उससे क्या मतलब, हमें मजा आया तो वीडियो देख रहे, गाना सुन रहे, मजा आ रहा है, बस उतना ही काफी है। लोग कोर्स कर रहे हैं इस चीज का। एडिटिंग काइन मास्टर से सीखी थी भाई, काइन मास्टर किया था पहले। हाँ, काइन मास्टर आता था ना, तो काइन मास्टर में खूब एडिटिंग सीखी है। काइन मास्टर में नीचे काइन मास्टर लिख के आता था, तो उसको हटाने के लिए गूगल से उससे वो चुराने वाला दूसरा वाला डाउनलोड करा लिया, और उसका नाम हटाओ, हाँ, नीचे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, काइन मास्टर से एडिट हुई है। इन शॉर्ट आ गया था, इन शॉर्ट्स आया था, तो वही चीज़ है भाई, उनसे फिर एडिट हो जाता है, बढ़िया हो जाता काम। मतलब लोगों को बताने की, समझाने की ज़रूरत भी है आजकल भी, कि भाई सिर्फ ना शूट नहीं होता है, उसके पीछे जो आइडिया है, जो थॉट है, फिर वो लिखना है 30 मिनट 1 घंटा, उससे 30 सेकंड निकालने हैं, उस पर क्या म्यूजिक होगा, कौन सी बीट होगी, ये जो टेक्निकल पार्ट है, जो उसके पीछे के पार्ट हैं, ये भी उतने इंपॉर्टेंट है। बहुत भाई, म्यूजिक 90% काम कर देता है। म्यूजिक की तो आप कोई पिक्चर देखते हो तो आप इमोशन को गाने की वजह से रोते हो, जो पीछे चल रहा होता है ना। आप आमिर खान को उसमें पीके में देखते हो, भगवान, वो गाना चल रहा होता है तो पीछे से आपको फील होता है। आप यार कोई जागरण का सुन लो, आप जैसे कोई भी जागरण का, कावड़, किसी के ऊपर भी सॉन्ग सुनोगे ना, तो आप वो जब कहानी सुन रहे हो और पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, तो आपको पूरी स्टोरी इमेजिन हो रही होती है, आपको वो दिख भी नहीं रहा कुछ, वो इमेजिन हो रहा है। तो हमने इमेजिनेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई फिर, देखी, जो लड़कियों के साथ लड़कों का इमेजिनेशन होता है ना, वही। हाँ, और एक वो भी इतना बड़ा घर होगा, हाँ, वो भी एक इमेजिनेशन है भाई, वो तो है, वो तो पूरी होनी चाहिए। साफ कैसे करेंगे?
रख लेंगे रख लेंगे, काम वाली रख लेंगे, नहीं तो कर देंगे कुछ। बातें मिडिल बड़ी क्लास बड़ी। में भाई घर का काम तो हम ही कर रहे हैं। उठा चादर, कोई आने वाला है तो सारी चादरें उठाई पीछे डाल दी किसी के। हम्म, तो हमने सारी उम्र वही देखा सारे है काम कि किए। सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए सारे कपड़े एक साथ, कि किसी को दिखे ना घर में सफाई है, साफ बिल्कुल साफ है। सब साफ साफ है। पर शुरू में तो डांस करते थे ना आप? हाँ भाई, आज करते हो? नहीं आता नहीं अब। अब पता लग गया। हाँ, अब पता चल गया गंदा करता था, तो फिर छोड़ दिया मैंने। पर अब तो सिखा भी रहे थे गंदा। हाँ, गंदा ही सिखा रहा था, पर वो बच्चे भी तो, उनको खुद नहीं आता था। तो अब जिसको खुद नहीं आता उसको तो अच्छा सिखा ही सकता हूँ। पर पहला स्टार्टअप वही था क्या? हाँ, डांस। पैसे तो लिए भाई थे। DID मैंने यार पहले नहीं लेना चाह रहा था मैं, आते नहीं थे। हाँ। अरे नौटंकी करते थे, 2 दिन आते थे 2 दिन नहीं आते थे। फ्री का माल तो ऐसे ही होता हाँ, वो 2 दिन। हाँ, अब आज एक की मम्मी आई, क्या हुआ, डांस मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। है। अब एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा तो क्या मतलब डांस नहीं सीखेगा मेरा बेटा? मैंने कहा अरे आंटी मेरी गलती थोड़ी है उसमें, सिखाओ पूरा करो, इसका हाथ नहीं चल रहा। माँ बाप खड़े हो जाते हैं भाई। मैंने लेडी संगीत का एक बार ऑफर लिया, उन्होंने बोला 14,000 रुपये देंगे। मैंने कहा 14,000 बढ़िया, सिखा बहुत सकते हैं अच्छा 10 है। मिनट में। इनको सिखाया 2 दिन में डांस। और आदमी करता है रोबोट की तरह डांस, आदमी नहीं करता इंसानों की तरह डांस। उसने किया, मैं निकला गढ़ लेके, उसने किया, मैं निकला गढ़ लेके, और रास्ते पे उस सड़क पे, और मैं उससे कह रहा हूँ मोड़ आया। मोड़ा ही कहाँ, मोड़ आया। हाथ इतना कहाँ चल रहा है भाई, अच्छा, इतना ही मोड़ था। आया। और फिर कह रहा है देसी वॉइस पे सिखाओ अब। हाँ, सीधा प्रो। अब होना चाहिए देसी वॉइस पे, अब कुछ ऐसा अक्षय कुमार जॉन अब्राहम ना देसी वॉइस कर कुछ होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा। फिर बोला अब मेरी मम्मी के साथ करवाओ मेरा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैंने कहा मम्मी के साथ कैसे कराऊं? तो मैंने मम्मी के हाथ में तो बच्चा दे दिया। मैंने कहा आंटी आप बच्चा लेके बीच में आ रही हो, आप खड़ी हो, आप बच्चे के साथ खेल रही हो। मैंने माँ को नहीं सिखा पाऊंगा। आप कर रही हो। लड़कियां कर लेती हैं डांस, हाँ, लड़कियों को तो डांस आता ही है, सबको सब लड़कियों को डांस आता है, तो फिर वो इजी हो जाता है लड़कियों के लिए। लड़कियों को डांस भी आता है। हाँ। मैं ये भी देखता हूँ लड़कियां दूसरे शहर में एडजस्ट भी जल्दी करती हाँ। हैं। लड़कियों में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं हाँ। जो लड़कों को सीखनी पड़ती हैं, कर नहीं पाते। पर कर नहीं पाते भाई, शर्म, लड़कों को आती है शर्म, लड़कियों को नहीं आती। नहीं आती है। तो डांस वाला मामला चला नहीं था या छोड़ दिया था अपने आप ही? चल रहा था, मैंने DID मैंने ऑडिशन दिया एक बार डांस प्लस का, फिर निकाल दिया। बेकार ही किया हुआ है। उन्होंने निकाल दिया, आपने निकाल दिया? उन्होंने क्या? निकाल अच्छा, दिया उन्होंने मुझे। निकाल दिया। मैंने कहा निकाल दिया, ऑडिशन उन्होंने। निकाल दिया मैंने? निकाल दिया भाई, नहीं, कुछ ऑडिशन नहीं। से निकाल दिया। ऐसे ही ऑडिशन से निकाल दिया, गए दिया आ गए। फिर मन था कि डांस करूँ डांस करूँ डांस करूँ। फिर डांस कॉमेडी मूवी, मैं कहता हूँ इतनी कॉमेडी मूवी देखी कि ऐसा हो गया कि फिल्म बस बहुत देखते हो? भाई मेरे को बहुत शौक है भाई, बॉलीवुड मूवी देखने का बहुत। बताओ कुछ, कौन सी अच्छी लगती है, कौन हीरो अच्छा मेरे लगता को भाई, मैंने आपको बताया अभी पहले भी, मैं आपको कह रहा था, ये तेरा घर ये मेरा घर, सुनील शेट्टी की मूवी, बेस्ट मूवी मुझे लगता है, सबको देखनी चाहिए। परेश रावल, सुनील शेट्टी, और उसमें सौरभ शुक्ला जी आते हैं भाई। ये जो खट्टा मीठा आप देखोगे ना, खट्टा मीठा मूवी, तो सेम वर्जन थोड़ा थोड़ा लगेगा। और उसमें छोटे छोटे सीन है, जैसे एक में ना परेश रावल ऐसे धमकाने आता है कि घर खाली कर दो सुनील शेट्टी का, है? मतलब घर खाली कर दो, तो इधर से कहता है हाँ धमका दूंगा, मेरे कंधे पे हाथ रख के दूंगा। तो वो इतनी इतनी अच्छी चीज़ है ना, हाँ मेरे कंधे पे हाथ रख, कंधे पे हाथ रख, तो कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है। वो पुलिस वाला होता है। वो इतनी अच्छी तरह करते हैं ना, वो इतना सही बनाया है वो। और उसमें अन्नू कपूर भी हैं शायद, अन्नू कपूर है, कौन है, असरानी जी हैं। असरानी जी ने वो किया था, क्या कहते हैं उसमें, ये वकील का रोल। तो कहते घर खाली मत करना, घर खाली, सारे दिग्गज एक्टर ले रखे ऐसे हैं। लोग हैं। फिर वो दूल्हे राजा, दूल्हे राजा में एक बड़ा अच्छा सीन है। गोविंदा जी की तो मैंने सारी मूवी देखी है भाई, मतलब मैं नहीं मानता उनसे बेस्ट एक्टर अभी कोई आया, क्योंकि जितने इमोशनल सीन है वो, जितने कॉमेडी सीन है वो, बहुत ही। शिकारी मूवी देखना भाई, शिकारी मूवी, मेरे सामने दिक्कत है, शिकारी मूवी देखना आप। अच्छा, तो क्या कहते हैं शिकारी मूवी में मेरे शाह में दिक्कत। मेरे शाह में दिक्कत है थोड़ी सी, तो शिकारी मूवी देखना। शिकारी मूवी में क्या होता है, इतनी सीरियस मूवी है वो। वो गाना नहीं है बहुत खूबसूरत, वो उसमें ही है। गजल लिख रहा है। हाँ, करिश्मा कपूर जी के साथ। तो मेरे ग में दिक्कत है थोड़ी। है, मेरे ग में दिक्कत है गजल के। अच्छा गाँव में दिक्कत है, ठीक है भाई सब, चलो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं आपको, ये बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। वो जो मूवी है वो, उसमें देखना, उसमें सीरियस रोल है, और वो इतना क्लासिक सीरियस रोल है, मज़ा आता है उसको देख के। और क्या कहते हैं, हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो, वो मूवी देखो, उसमें बहुत अच्छी है। उसमें जॉनी लीवर और गोविंदा जी हैं, उर्मिला मातोड़ को गोविंदा जी की बहुत अच्छी जोड़ी है, मतलब बहुत मज़ा आता था उनको देखने में, क्योंकि उसमें भी सीरियस है और कॉमेडी है।
तो मेरे को लगता है जितनी भी मैं सबको ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो एक बार देखनी ही चाहिए। आमदनी 98, खर्चा रुपया। भाई उसमें जो ये लोग पता नहीं कैसे, आपने भागम भाग देखी? भागम भाग, अब मैं बताता हूँ। भागम भाग में ना एक सीन है, आपने नोटिस नहीं किया होगा। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, अरे क्यों ना ट्रेन से निकल जाते हैं, ट्रेन से लंदन, ट्रेन से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बता बता, बोल बोल बोल। तो कहता है जब तक पहुंचेंगे ना, इसके दादा की पोती की बेटी की नानी की शादी हो गई होगी। तो वो कहता है फिर तो तोहफा लेके जाना पड़ेगा। ये जोक चल रहा है पीछे से। गोविंदा जी पता है क्या करते हैं? पैसे अब इतना तगड़ा जोक, वो मुझे नहीं लगता डायरेक्टर बता सकता है सारा। फिर तो तोहफा लेके जाना पड़ेगा, पैसे कहाँ? वो मतलब बहुत छोटी सी है चीज, और वो इतनी अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। प्लेट टांग के, ए तू मेरे को क्या बोल रहा था, क्या 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 क्या, वो सीन कोई नहीं कर सकता। दीवाने हुए पागल, आवारा पागल दीवाना, ये दोनों मूवी सेम कास्ट है उसमें। आवारा पागल दीवाना देखो, दीवाने हुए पागल देखो। दीवाने हुए पागल में ना वो लोग हीरोइन को उठा के ले जाता गुंडा, ये लोग भागते पीछे पीछे कि क्या कहते हैं, चलो 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 बचाएंगे बचाएंगे। सुनील शेट्टी भागता, कहता है ए गाड़ी में मुझे आगे बैठने दे, मुझे पहले पहुंचना है। तो कहता है ए प्लम्बर, ये नल फिटिंग नहीं है, चाबी से खुलता है गेट, हट हट हट। गेट खोलते हैं, भागते हैं। तो जॉनी लीवर आगे बताता है कि ये लोग ना अभी गुंडे लोग पिज़्ज़ा हट, वो डोमिनोज से क्रॉस किया इन लोगों ने। तो कहता है अरे डोमिनोज तो इधर नहीं है, पिज़्ज़ा हट पूछ, पिज़्ज़ा हट है क्या, वो चलेगा? तो वो चीज़ कोई नहीं कर सकता। बहुत मतलब बहुत क्लासिक एक्टर है, बहुत ही गजब, एकदम सटीक में। और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग तो सभी जानते हैं यार, वो तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो आप एक्टिंग वहीं से सीख रहे हो? हाँ भाई, मेरे को तो वही लगता है। अभी आपकी एक रील थी जिसमें ना वो दिखाया एक पति जो पत्नी की साइड लेता है, तो मैं किसी को दिखा भी रहा था, एक बार पहले भी देख रहा था। और ऐसा आप बहुत बार करते हो, जैसे बात कर रहे हो, ये लगे कोई नहीं खाएगा, हाँ तो वही है वो, पैसे कहाँ हैं? हाँ, पैसे कहाँ हैं, वो उसी में से है। वो हम लोग देख के करते हैं कि यार मतलब, क्योंकि देखो अभी ये थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं पता टेक्निकल है क्या है, बट आप जब ये करते हो चीज़ तो लोगों को रियल लगता है। जैसे एक बस में बेच रहा था मैं कि क्या कहते हैं, ये क्रीम है, हाथ में पैर में कान में लगाना, तो उसमें कोई मेरे सामने नहीं बैठा, मैं मतलब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी। तो जितने लोग हैं ये लोग करते हैं, कोई बुलाता नहीं है इनको। जैसे आप बस में करते हैं, खुद ही करते हैं कि भाई मेरी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, मैं जा रहा हूँ जल्दी बताओ। तो वो चीज़ है। एक्टर वो भी है। हाँ एक्टर वो भाई वो हिंदुस्तान में सारे एक्टर, माएँ एक्टर हैं कितनी खतरनाक। मेरी मम्मी की एक्टिंग सबसे गजब है भाई, मेरे को लगता है उनसे अच्छी कोई एक्टिंग नहीं करता। मेरी मम्मी ऐसे सो रही होती है, जब उठाओ ना ऐसे उठते हैं, सो रही होती हैं एकदम एकदम अचानक ऐसे उठती हैं जैसे भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, कुछ चला गया हो। और हल्की सी तबीयत खराब होती है ना मेरी मम्मी की, पूरी आवाज़ डाउन चली जाती है। मतलब ये तो जेन्युइन भी हो सकता है यार। नहीं अभी सुनो, अभी मौसी का फ़ोन नहीं आया ना, हम लोगों ने वो टेक्निक अपना ली थी। जैसे मम्मी नाराज़ हुई तो ज़बरदस्ती मौसी को मिस कॉल मार के फ़ोन काट देते थे, फिर मौसी करती थी वापस, मम्मी मौसी का फ़ोन आया थोड़ी देर, अब ज़्यादा मूड ख़राब है तो काट दे, कहते नहीं हूँ, ऐसे बोल सकती है। अगर मूड नॉर्मल है तो क्या है, किसका है। अब जैसे ही मौसी का फ़ोन उठा उसके आधे घंटे बाद सब नॉर्मल है घर में। और जैसी मम्मी नाराज़ होती है हमारे घर में, भाई मेरे पापा काम करने लग जाते हैं, मैं लाइन पे आ जाता हूं, लेते हैं काम पूरा सब, कोई छत से कपड़े उतार रहा है, कोई किचन में काम कर रहा है, मम्मी रेल बना देती है लाइन से सबको, किचन में काम करती रहती है, सुनाती रहती है, काम करती रहती है, सुनाती रहती है, तो मज़ा आता है। वो मम्मी से अच्छा एक्टर कौन है भाई? मेरे पापा भी अच्छे एक्टर हैं, मतलब अब तो हाँ, वो इमोशनल ज़्यादा रोस्ट कर देते हैं। अरे भाई वो बहुत खतरनाक, वो जैसे पंखा चल रहा, हाथ ऊपर कर लो, बोलते नहीं है पंखा बंद कर दे, हाथ भी ऊपर कर लिया करो, अपना ही घर है। वो नॉर्मल बात नहीं करते। तो मैं सबका मिला के कंटेंट बना लिया। सबका ना। रोते भी हो कभी? बहुत भाई, मैं बहुत रोता हूँ, मेरे को रोने में तो मज़ा आता है। क्यों? अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जैसे गिड़गिड़ाओ गिड़गिड़ाओ ना, बचपन से माँ बाप के आगे गिड़गिड़ाए है ना, पापा ही दिला दो, तो वो आदत हो गई, मज़ा। तो एक्टिंग है, पर जेन्युइनली रोना आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्दी रो जाता हूँ। किच्छा में तो आपकी काफ़ी डिमांड होगी। हाँ, अरे किच्छा में कोई नहीं पूछता भाई, बाहर पूछ रहे हैं। हाँ, अपने शहर में कोई नहीं पूछता, किधर चली टोली, किधर जा रहे हो, बन रही हैं वीडियो, बस हाँ तंजी मारेंगे, तंग सी मारेंगे, कितना बड़े बन जाओ। हाँ, ऐसी बात करते हैं। जैसे गुटखा खा रहा है, गुटखा खाते खाते बोल देगा हम एक्ट कर रहे हैं, रामलीला का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और वो बाहर कहीं कुछ खा रहा है ऐसे थोड़ा बहुत, तो खाते खाते कहता, मैंने कहा भाई आपका दशरथ का है, कर लो आप, चलो मैं मंत्रा बनाता हूँ उसमें, तो कह रहे कर लो यार आप कर लो, तो कहते हैं अब यार अब रोल के लिए क्या 5 रुपये का गुटखा ख़राब कर दूँ क्या, ऐसा थोड़ी होता है यार, आधा 1 घंटा तो दो ना कम से कम। तो वैसे है, गांव टाइप में, गांव भी है शहर भी है मिक्स, तो लोग शहंशाह बन के रहते हैं। कस्बा है वो।
कस्बा समझ लो, पर सब कुछ गांव वालों के लिए वो हमारा शहर है, हाँ हाँ, तो सब कुछ मिलता है बड़े वहाँ। शहर वालों के लिए होगा। हाँ, तो मुझे कई लोग कहते हैं दिल्ली में बनाते हो क्या कंटेंट, मैं बनाता की इच्छा में हूँ, तो उतना दिल्ली है वो, हाँ वो, एम्स आ रहा है भाई उधर, हाँ भाई ऐसे थोड़ा ही। ऐसे थोड़ी। और कुछ चीज़ें आपकी वजह से भी आ जाएंगी धीरे धीरे। अरे भाई कुछ ऑफर मिल रहे हैं अब कैसे में, एक्टिंग के? एक मूवी अभी अंडररेटेड मूवी की है मैंने, थोड़ी है मतलब अंडररेटेड, मतलब थोड़ा लो बजट ही है, बट तहराकी करके है, तो उसमें किया है मैंने एक रोल, वाह। अब देखो कैसा निकलता है। और अब उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे मिलने के इच्छा में बैठ के कभी सपने देखे होंगे बड़े। हाँ भाई मैं कहता हूँ मैंने तो ये भी सपने ही देखे हैं। मैं बाथरूम में प्रैक्टिस करता था, किसी ने मेरे से सवाल पूछा तो ये बोलूंगा, फिर उसने ये बोला तो ये बोलूंगा, वो साबुन गया। पॉडकास्ट की तैयारी बहुत पहले से हो रही हाँ थी। वो होता है ना एकदम, आदमी करता करता ऐसे करता करता, अरे फिर मैं बोलूंगा, फिर अरे साबुन उछल गया, सिट, तो फिर मैं बोलूंगा, वो करना पड़ता है, वो पहले से तैयारी करता है। पता था कि मैं कभी तो मशहूर हो ही जाऊँ। हाँ। मीडिया वाले कभी तो मुझे पूछेंगे। हाँ भाई ये तो है, मतलब मन तो करते, सबसे मिला मैं टीवीएफ के कलाकारों से एक दो से मिला, जब मैं कहता हूँ मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं गजराज राव जी को बहुत देखता था, ये तर्जनी से उठाओ नमक, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जीतू भैया को बहुत देखता था मैं, निखिल विजय मुझे बहुत पसंद है जो लिखते हैं, श्रीवांकित, निखिल विजय ने यहाँ काम भी किया। हाँ श्रीवांकित मुझे पसंद है ये लोग, क्योंकि ये अच्छा वो योगी जो कैरेक्टर वो पिक्चर्स में हाँ, जो हाँ, योगी पिक्चर्स में वाला- योगी बने हैं। हाँ वो दीपक सर जिन्होंने पंचायत वो अभी डायरेक्ट किया है। ठीक है, और एक वो अर्नब, अर्नब, हाँ या अर्नब जो बनते हैं। हाँ अर्नब जो बनते हैं, वो विश्वपति सरकार, विश्वपति वो सरकार। वो बेयरली टॉकिंग विद अर्नब आया था वो, जब शुरू में आए थे। भाई वो इतना क्लासिक बनाया ना उन्होंने, इतना क्लासिक बनाया, इंग्लिश में था मेरे को समझ आ गया, तो तब भी इतना मतलब इतना डेंजर, इतना अच्छा लिखते हैं टीवीएफ वाले, और वो पहले से ही लिखते 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 इतना कुछ उन्होंने दे दिया हमें, तो पंचायत ही दे दी भाई, ये अब तो तो- पंचायत से ऊपर तो क्या ही है, इतना बेस्ट, मतलब वापस गांव में ले आया शहर को, तो कितना अच्छा बनाया, तो मैं टीवीएफ को तो सबसे मिले। अभी सबसे नहीं मिला, मिलना बहुत मैंने, जीतू किससे भैया से, मिल तुम लिए? जीतू भैया से मिल लिया मैं, गजाओ जाओ सर से मिल लिया, अभी तो 2 ही से मिला हूँ, निखिल भैया से बात हुई है मेरी, चंदन भैया से भी बात हुई है मेरी, तो मन तो करता है मेरा इन लोगों से, क्या कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अभी सपने वर्सेस एवरीवन बनाया, हाँ मेरे को, हाँ हाँ, देखिए मैंने। हाँ वो क्या कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे, अभी मनोज वाजपेयी से भी मिले थे। हाँ हम्म? हाँ भाई ऐसे 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 हो रहा था, क्योंकि वो सत्या देखी हुई है, सूल देखी हुई है, सूल मूवी देखना, सूल मूवी देखी हाँ भाई हाँ आपने? बिल्कुल, भाई वो बिहार का बैकग्राउंड भाई उसमें सूल शानदार है। मूवी देखना, अरे भाई इतना गजब आता ना उसमें, जो विलन है भाई वो मराठी एक्टर हैं बड़े। वो भाई इतना बिग ब्रदर मूवी में आए थे वो एज अ विलन, तो ना वो बाहर निकलते हैं, अब मीडिया वाले ही हैं तो क्या कहते हैं, वो बाहर निकलते हैं तो आती है वो, सर हमने सुना है, पहले आप बताओ आप सुनते कहाँ से हो, ये सुनने का सोर्स क्या है पूछो, ठीक है, वो इतने पूछो। क्लासिक एक्टर है ना वो, तो भाई वो सूल मूवी में सारे इन्होंने क्लासिक एक्टर लिए, रवीना टंडन जी जब मरती है तो मजा आता है देख के, कि इतना इमोशनल सीन कैसे बिल्डअप बनता है। कैसे कैसे करा होगा यार ये वाली शर्ट पहन के, अच्छा पर एक चीज है, पहले माना जाता था कैमरे पे वो आदमी आएगा जिसकी कद काठी ठीक होगी, हीरो। देखने में सुंदर होगा, है ना, अच्छे घुंघराले बाल होंगे, ये सब बदल के रख दिया है। अब जो इंस्टाग्राम पे लोग आ रहे हैं और जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, कभी आपको किसी ने कहा था, जब आपने कहा होगा मैं एक्टिंग करूंगा, कि यार जो आपने शुरू में कहा, आपने तो मजाक में कहा मैं गरीब हूँ, भाई नहीं भाई गरीब दिख रहा हूँ मैं, अरे भाई कुछ नहीं, लोग डिमोरलाइज करते थे। अरे भाई कुछ नहीं, गरीब तो थे ही हम, बहुत गरीब थे हम लोग लुक की बात कह रहा हूँ, गरीब तुम सब है, हाँ, अभी नहीं, भी है, हाँ गरीब तो थे, लुक में तो हुई, पर अब डिमोरलाइज नहीं हुए। अब नहीं हो, अब पहले मुझे कह देते थे बेटा ये देख मॉडल वॉडल का काम होता है, ये लंबे अट्टे बाल बढ़िया, देख तू बुरा मत मानियो, अरे बोल क्यों रहे हो, फिर बुरा तो लगेगा ही आदमी को, अब मैं बोल दूं भाई तू अजीब दिखता है, तो अब बुराई मानूंगा उसमें अच्छा मानूंगा, अरे मैं अजीब दिखता हूँ, वाह इसमें कोई मेरे अप्रिशिएशन थोड़ी कर दिया भाई, तो पर अगर ये साउथ वालों ने तोड़ा है, ये भ्रम साउथ वालों ने तोड़ा है कि आपको अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्टर अच्छे हो। ब्रह्मानंद जी यार कुछ है, मतलब समझ रहे हो, वो कोई हीरो पर्सनैलिटी नहीं है, बट वो हैं, उनको देख के आपको लगता है कि भाई क्या आदमी है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हों, आर्ट वगैरह बढ़िया बनाते हों, तो उन्होंने वो भ्रम तोड़ा है साउथ वालों ने। मैं तो कहता था यार हाइट भी कम है यार, ज़्यादा हाइट थोड़ी है यार,
ऋतिक, सारे हीरो तो हमें वही चाहिए पर्सनैलिटी वाले, एक्टर नहीं चाहिए ना, हीरो चाहिए। हीरो चाहिए। अभी भी एक्टर तो कम ही है ना भाई, अभी भी हीरो ही है ना सब। वेब सीरीज ने एक्टर मंगाए हैं, जितनी भी वेब सीरीज आई उसमें आपको एक्टर दिखे होंगे। उससे पहले मूवीज में आप, अच्छा इन एक्टर को आप मूवीज में भेज दो तो ये भी एक्टर कम होंगे, तो वो प्रॉब्लम है। तो भाई ये तो सच है भाई, जो सत्य है वो तो है ही। तो अभी क्योंकि जितनी भी अब साउथ, मैं कहता हूँ साउथ वाले जो कर रहे हैं, अभी रणवीर सिंह जी की एक मूवी आ रही है बड़ी, अभी कल ही मैंने देखा, मेरे को ट्रेलर नहीं, वो देखने में मज़ा आ रहा है। उसमें वो हीरोइज्म नहीं है, वो लुक इतना प्यारा ले रखा है। मैं रणवीर सिंह, मुझे बहुत पसंद है भाई एक्टिंग में, रणवीर कपूर बहुत पसंद है, वो हीरो है। सलमान खान की पहले की मूवी सारी, तुमको ना भूल पाएंगे, एक मूवी आई थी तुमको ना भूल पाएंगे, वो अगर आज बनती, बहुत अंदाज अपना अपना, भाई मैं ये कैसे भूल गया भाई, मतलब राजकुमार संतोषी जी ने जो लिखा है, मतलब अंदाज अपना अपना, उस टाइम इतनी कॉमेडी और गाने, दिल करता है तेरे पास, लॉजिक, वो गाने उस वक्त के लगते भी नहीं है वो, और अच्छा गानों का धुन सारी लॉजिक, पुरानी अरे है। आजकल तो गाने ऐसे बन रहे हैं, आप मेरे को गोली मारने वाले हो, चले छई अच्छा ही गाना चालू हो जाएगा, गोली मारते हुए बीच में गाना चालू हो जाता है। पहले लॉजिक होता था, एक गाने में एक चीज़ थी, तो अंदाज अपना अपना। तो भाई मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ, एक बार तो देख ही लो, अगर कोई खाली है तो अंदाज अपना अपना एक बार देख लो। और भाई जो सलमान, बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया उसमें बोलते हैं कि क्या कहते हैं, शोले किसने लिखी है, सलमान खान और इसका चल रहा होता है आमिर खान जी का, शोले किसने लिखी है, तू कम बोल, तेरे बाप ने लिखी है, ए बाप पे मत जाना, चल जा जा जा। इतनी सही से सटीक तरीके से बिठा रखा है, वो मज़ा आता है देखने में। बहुत कीड़े हो यार फिल्म के। भाई मुझे बहुत पसंद है मूवीज़, मेरे को, मैं बहुत देखता हूँ मूवीज़, मेरे को अभी टाइम मिल जाता है? टाइम हाँ, मैं मतलब अगर रात को लेटता हूँ तो मैं पुरानी मूवीज़ देखता ही हूँ। मैं कहता हूँ हलचल मूवी देखो आप, अक्षय खन्ना को काम मिलना चाहिए भाई इस टाइम, हम जिनको छोड़ चुके हैं कि क्या एक्टिंग करते थे भाई, यही वो हलचल मूवी में ना क्या हंगामा में ये दोनों लड़ रहे होते हैं, आफ्ताब सिद्दीकी और ये अक्षय खन्ना, अबे तू चल बे, अबे तू चल बे, अबे तू चल बे, तू क्या कर लेगा तू, अक्षय खन्ना वहाँ तक जाते हैं वापस आते हैं, छोड़ना तू क्या कर लेगा बे। तो वो सीन ना वो अब नहीं बनते भाई, वो मतलब उसकी तरह सिचुएशन कॉमेडी है वो। अच्छा, आपके चैनल का नाम जो है अंकुर अग्रवाल वाइन्स है ना? अब मैं लड़ाई नहीं लगवा रहा, पर मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी टीम है, आवेश भी साथ में एक्टिंग करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? मैंने यूफोरिया में भी पूछा था सवाल पलाश सेन से। मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे बनती है कि ये एक कैसे हो गई बॉन्ड, नहीं वो सहमत कैसे हो गए, हाँ चल तेरे नाम के चैनल पे हम भी काम कर लेंगे? भाई मैंने जब शुरू किया था ना, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल ये चैनल शुरू किया था, मैं वीडियो डाल रहा था, सो आवेश उस टाइम थोड़ा सा परेशान, मैंने कहा करते हैं साथ में, ठीक है इसी पे डाले के, तो तू रेडी है, तो बोला हाँ भाई मैं रेडी हूँ। तो वो मेरे से थोड़ा छोटा है अभी एज में, है ना, क्या कहते हैं एक साल होगा करीब, तो फिर बोला हाँ यार ठीक है करते हैं, तो बोला ठीक है, हमने करा चैनल चला। जब ये 1-2 वीडियो मेरी सिंगल भी वायरल हुई, फिर हमने दोस्ती वाली और वीडियोस बनाई, तो अब वो भी शुरू कर रहा है धीरे धीरे वो भी डाल रहा है अलग से। हाँ मतलब कॉमेडी नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ बना, मतलब अच्छा। ये हम ये नहीं छोड़ते, वो आता है रील भी करता है और क्या कहते हैं फिर अपना ये भी बनाता है, हमारा जो यूट्यूब का चल रहा है वो भी। और मेरे जो 2 दोस्त हैं और हैं भाई, वो मेरे मतलब भाई, तीनों भाई हैं, चारों भाई हैं हम, बहुत लड़ते हैं हम, बहुत मतलब हमसे ज़्यादा गंदी लड़ाई किसी की नहीं होती होगी, लेकिन हम साथ में रहते हैं, मज़ा आवे उनके साथ। तो एक आदमी नहीं कहता कि गुटखा क्यों खाते हो, इसमें तो मज़ा आवे, इसमें तो स्वाद आवे। अब इसका क्या दर्शन बताऊँ, यही है जो है मज़ा आता है भाई, लड़ते रहते हैं साथ में, करते रहते हैं। लेकिन अच्छा अब मैं देख रहा हूँ कि पहले तो एक ऑर्गेनिक हुआ था कि यूट्यूबर्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम वाले आ रहे थे, हम भी देख रहे थे। जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती है, लोगों के ईगो बड़े होते हैं और कुछ फॉर्मूले निकल आते हैं हिट होने के, कुछ एक दूसरे को लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं, है ना? आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिसमें बाकी लोगों के साथ भी उठते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के बारे में बात होती है, अच्छी बुरी हर तरह की। नहीं भाई, मेरे से अभी किसी की हुई नहीं है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ मेरे से अभी किसी की बुराई तो ही नहीं है, और नहीं बुराई नहीं हुई। हाँ बुराई उठना बैठना, उठना बैठना भी ज़्यादा नहीं, बाकी इंस्टाग्राम हाँ मतलब सबसे जितने भी क्रिएटर हैं, मेरे को ऐसा लगा क्रिएटर तो सारे ही अच्छे हैं, मेरे से तो सब अच्छे हैं, अब पीछे का मेरे को नहीं पता, बट मेरे सामने सब अच्छे हैं और मैं सबके लिए अच्छा हूँ जितना भी है। भाई साहब
आपके बारे में तो मैं जहाँ देख लूँ नीचे यही कमेंट आएंगे कि अकेला आदमी इससे कोई नफरत ही नहीं कर सकता, इससे कोई हेट ही नहीं हो सकता। तो कैसे ये आपने मैनिपुलेट कैसे किया लोगों को? गरीब शक्ल बताया ना शक्ल। हर आदमी कह रहा है बहुत भला आदमी है, हर कैसे। मैंने तो ये पढ़ा था कि जिसे सब अच्छा कह रहे हैं वो गड़बड़ तो है। हाँ। पर ये क्या मामला है आपका कि आपको साला कोई नहीं कह रहा कि आप गड़बड़ हो? पता नहीं भाई, मैं तो अब शांति से अपना कंटेंट डल रहा है। कंटेंट पे भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं कई बार। हाँ, आपके पे क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब सबका रिलेट, सब वही कर रहे हैं ना जो हम कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से नहीं होते होंगे। बाकी क्या कहते हैं, ज़्यादा उलझन में पड़ने का नहीं, अपना सिंपल रहने का, मस्त खाओ पियो मौज लो, मैं उतना ही काफ़ी है भाई, तो इसलिए शायद नहीं होता होगा। बाकी क्या कहते हैं, थोड़ा घर वाले भी कहते हैं कि हिसाब से रहो, हिसाब से रहो, तमीज़ से रहो, चमका कुछ परिवर्तन आने लगे हैं क्या मुझ में? कभी कभी मुझे लगता है, मतलब भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अरे यार इतना घमंडी कैसे हो रहा हूँ, मतलब खुद के, मतलब दूसरे पे नहीं हो रहा, वो बोल भी नहीं रहा कोई, पर कभी कभी ऐसा लगता है यार मैं ऐसे हो रहा हूँ क्या, ऐसे जैसे अब थोड़ा और डर गया हूँ मैं। पहले पापा बुलाते थे भाग जाता था, अब पापा बुलाते भागता हूँ, उसी स्पीड में भागता हूँ। लेकिन मान लो एक कोई काम पड़ गया और पापा बुला रहे हो, नहीं जा पाए, तो बुरा लगता है अंदर से, क्या अरे पापा वाला काम क्यों रुक गया यार। तो वो है मुझे, मैं मेरे पापा के बहुत, भाई मैं जो भी है सब पापा के लिए ही है मेरा, मेरे को और कुछ करना भी नहीं मेरे लिए। मेरा कोई शौक़ नहीं है ऐसा कि मैं लंदन जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मेरा कोई ऐसा शौक़ नहीं है। मुझे पापा को मस्त, पापा का अपना कमरा हो, बड़ा घर हो, पापा सुबह उठें, गाड़ी में बैठें, जाएं ऑफिस, आएँ, सब लोग बोले अरे बाबूजी राम राम, बस। तो मैंने पापा को भाई बहुत भागते हुए देखा है, तो मेरे को ना बस वही काफ़ी। भाई आप तो अच्छे बेटे हो मतलब घर के। पता नहीं भाई मेरे को, पर मेरे को मेरे पापा बहुत ही पसंद है, मतलब मैं, और हम तीनों भाइयों को, मुझे ही नहीं, अचानक। और एक तो ये बापों ने झूठ बहुत बोला, हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया इन्होंने क्या किया, मेरे जो ताऊ हैं वो अपने बेटों को कहते हैं कि मेरे पापा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया यार। मेरे पापा मुझे कहते हैं मेरे चाचा के लिए मेरे पापा ने बहुत कुछ किया। मेरे चाचा अपने बेटों को कहते होंगे इन्होंने बुआ के लिए बहुत किया, बुआ कहती है तीनों मामा ने कुछ किया ही नहीं। तो पूरे घर में ये चलता है। तो ये मेरे को ऑब्जर्व, मेरे को हुआ कि यार ये सब अपने अपने बापों की तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा भला कौन है इनमें से? ये थॉट सही बात है भाई, होता ही होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कोई बेटा, मेरे पापा ने ना, पता है मेरे ताऊ का ना जब स्ट्रगल था, इतने रुपए दे दिए, छोड़ दी जमीन, ली ही नहीं, बोले छोड़ दे मेरा भाई ज़्यादा हुआ है, और आज देख मेरे ताऊ, देख मेरे पापा। अरे यार तू जा, सबकी कहानी, सबकी कहानी भाई, झूठ सच सब बराबर, सब बेवकूफ़, हमें तो पिरोया जा रहा है। मैं जब आप जैसे लोगों से मिलता मैं हूँ, कुछ भी तो नहीं बोल रहा ना भाई, मेरे को समझ में नहीं आता भाई। कुछ भी बोलना है, अच्छा, इसमें कौन सा एग्जाम है, पास होना है। हाँ भाई। जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, आप जैसों का मतलब है जो क्रिएटर्स हैं, जो धीरे धीरे मकबूल हो गए पब्लिक के बीच, जिन्हें लोग जानने लगे, मकबूल भी अच्छी मूवी है ना। वो तो कौन कहेगा वो खराब मूवी है, क्या लोग हैं उसमें। हाँ, इरफान खान, पंकज कपूर, सही में। अच्छा ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह को एक साथ देखना ओफो भाई क्लास है, ओफो क्लास है। मकबूल मूवी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना तगड़ा सीन है उसमें। एक आता है ये जहांगीर, ये गाल तुम्हारे नहीं, जहांगीर के, ये तमाचा तुम्हारे नहीं, जहांगीर के गाल पे पड़ा है, और वो ऐसे वहाँ में ऐसे करते हैं, बिरयानी छोटी छोटी, वो प्याज छोटी छोटी काट, बिरयानी बना रहा है ना, ये छोटा छोटा करो, छोटा छोटा करो। इस इंडस्ट्री में ना पूरी में एक ऐसा आदमी है, एक डायरेक्टर, जिसका मैं इंटर्न आज भी हो सकता हूँ, बिना पैसे का इंटर्न, रख लो मुझे, मैं रख लूँगा। वो विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज, तो मुझे इतने पसंद है उनकी फिल्में कि मैं एकदम रह लूँगा, वो मुझे काम सिखा दे बस। आपको मूवीज़ का शौक है? मैंने बताया 5-7 साल से मैं हिंदी कम देखता हूँ, बाहर की ज़्यादा देखता हूँ, पर मैं बहुत देखता हूँ। और ये लोगों को कम पता है, क्योंकि लोगों को लगता है किताब विताब पढ़ता होगा। अरे वो तो दिखावा है भाई। सीख तो हम सब डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, मूवी, इन सब से ही हैं भाई। अब नॉलेज कंज्यूम करने का मीडियम ही बदल गया, कोई नहीं पढ़ता भाई। वो कहते थे ना, पढ़ हो रहा है जिसे कंटेंट बनाना है, पढ़ हो रहा है जिसे कंटेंट बनाना है। वो कौन सी, वो स्कूल में बताते थे, वो वैसी नॉलेज भी लेनी चाहिए, वो देख देख के पहले स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सब तो स्कूल में पिक्चर दिखा देते थे एक हमें, ये सब चीज़ें दिखा देते कभी कभी दिखा देते है ना। तो क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें, क्या हुआ, कौन सी मोटर चल गई?
यहाँ तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बताओ आप। तो क्या कहते हैं, ये जितनी भी स्कूल में वो सब दिखाते, अब हम लोग मूवीज से भाई, जितनी भी जनरेशन है ना वो मूवी से ही सीखती है सारी चीज़ें। हम लोग कहते हैं इंग्लिश बोलनी है ना, मूवी देख, इंग्लिश मूवी देखा कर। शुरू में तो ये फॉर्मूला था। तो हर कोई मूवी से ही देखता है। बच्चे माँ बाप से बात करें, मूवीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं। बहुत असर पड़ता है मूवीज में जैसे बोल रहा होता है हीरो, वैसे ही तो बोलते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, टोपी लगानी कब से शुरू की? बहुत पहले से। मेरे को डर भी है, थोड़ा सा लगता था। फिर थोड़ा डर धीरे धीरे फिर ये कैरेक्टर बहुत अच्छे लगने लग गए बिना टोपी के। जो बाल थोड़े से मेरे कम हैं, थोड़े क्या बुरी हैं, तो क्या कहते हैं उसमें ना कैरेक्टर अच्छे हैं। चाचा, ताऊ, अंकल, हस्बैंड, ये बनना आसान हो गया। मेरे को वो एफर्ट नहीं मानने पड़ते कि मैं ज़बरदस्ती के बाल खड़े करके मोड़ के दाढ़ी लगा के चश्मा लगाऊं। अगर मैं चश्मा लगा लूँगा तो अंकल लगूंगा, टोपी पहनूंगा तो लड़का लगूंगा, विग लगा लूँगा जो बच्चा बन जाऊँगा, तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है। तो हमें वो है कि हमें ये भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसमें कपड़े बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप कपड़े पहनते हो तो आप वो कैरेक्टर में वैसे ही आने लग जाते हो। मौसा, ताऊ, फूफा जो बनते हो। हाँ, कपड़े पहनने के बाद मज़ा आवे। भाई ऑब्जर्वेशन तो कमाल का है ही आपका। अच्छा, कुंदन बता रहा था कि 4 साल में आपकी कुल कमाई 10,000 हुई थी। हाँ भाई, वो तो भाई मैं कहता रहा हूँ, वो 4 साल में नहीं, ऐसा नहीं है कि क्या कहते। कौन बोला? कौन? कुंदन भाई झूठ क्यों बोले? अरे इंटरव्यू में तो झूठ बोलता रहता तो तो ऐसा नहीं है। नहीं, आगे भी है इसके सवाल। इसका आगे है, तो ये बताइए पिछले 4 साल में कितना कमा चुके हैं इज्जत और शोहरत के अलावा? एक मैंने क्या हुआ भाई, एक बार ना मैंने गोलगप्पे खाए होंगे। मैंने किसी वार्ड उसमें बोल दिया कि भाई मैंने ना गोलगप्पे खाए। अंकुर अग्रवाल ने पेट भर के खाए गोलगप्पे। अरे मैं गरीब भाई, कोई उसमें थोड़ी था कि तो मैं पहली बार मैंने गोलगप्पे खाए। भाई मैं बोल कुछ रहा था, वो निकल गया, बना कुछ और। हाँ, वो बना कुछ और। 4 साल में पहली बार खाए गोलगप्पे। अरे भाई ये क्या बात हुई? इतना भी गरीब नहीं था मैं। इतना भी नहीं था भाई। मतलब समोसे पसंद है मुझे, समोसे खाता हूँ ना मैं, तो गोलगप्पे खाता नहीं हूँ। मैंने खाए होंगे तो उसने यार ऐसे लिख दिया। तो क्या कहते हैं, कहाँ पे थे हम? भूल गया भाई मैं। हम तो भूल जाते हैं। मैं मकबूल पे था वैसे। मकबूल पे थे। मैं ये कह रहा था कि आप जैसे लोगों को जिन्हें लोग मकबूल करते हैं, मंजूर करते हैं कि यार ये बड़ा आदमी है, सही आदमी है, वो धीरे भाई जब शुरू में लोग क्रिएट करते हैं ना कुछ चीज़, तो अकेले में करते हैं। जैसे पहला थॉट तो आपको अकेले में ही आएगा, रात को, शाम को, कभी आपने लिख दिया। आपको ये नहीं पता होता कि जब ये थॉट बन जाएगा, कहीं सामने आएगा, तो वो कितने लोग उसको इमिटेट करेंगे, पसंद करेंगे, आपको लिखेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे आप मशहूर जब होते हो, जिंदगी आपकी बदलती तो है, देखो। बहुत, है ना। बहुत। तो उसमें कई बार आपको शायद पता भी ना चलता हो कि आपका व्यवहार बदलता जा रहा है। इसलिए मैंने वो सवाल पहले पूछा था। मैं सीरियस था उसको लेकर कि आप बदल गए, आपको पता भी नहीं चला। और कई बार जो आपने कहा, क्या ऐसा होता है कि हर शाम हर रात आदमी एनालाइज करता है कि अरे बदल तो नहीं रहा, किसी ने तो आज मुझे कहा नहीं है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है, चेंज हो गया थोड़ा सा ना, चेंज हो गया। लोग बोल देते हैं कि बदल गया यार, काम चलने के बाद ना थोड़ा चेंज हो गया। और ये हमारे आपके छोटे शहरों में बहुत होता है, बहुत बोलते हैं। पर दिक्कत है वो ये भूल जाते हैं कि जब काम नहीं चल रहा तो गाली भी वही दे रहे थे। ये तो है। जो कर किधर जा रहा है, तो वो वही बोल रहे थे, बदला नहीं। मैं तो जो मुझे उल्टा, मैं आराम से बात करता हूँ, हंसते खेलते। बदलने में डर तो लगता है भाई, कहीं बदल गए तो कंटेंट खराब हो जाएगा। फिर कहाँ से ऑब्जर्व आएगा? कहाँ से? घर में बैठे रहोगे तो ऑब्जर्व कहाँ से होगा? तो बदलना नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा बस पेरेंट्स के लिए लगता है, उनको कहीं फील ना आ जाए कि भाई काम चल गया, अब तो चेंज हो गया। तो बीच बीच में वो लोग डोज देते रहते हैं। तो 1 घंटा जैसे ही अपना काम वाम निपटाया, पापा के पास बैठना है, तो औकात में रखते हैं। औकात में रहो। तो हमारे में कहते हैं कि बाप के पैर दबाने चाहिए, तो वो करना पड़ता है, उससे सही रहता है। तो लक्ष्मी जी आती है। और क्या वो आपके फेवरेट जाकिर भाई भी तो कहते हैं ना कि हाँ, बड़ों की संगत। बड़ों की संगत। तो हमारे में मेरी दादी कहती थी कि पापा के पैर दबा, पापा के पैरों में वो होता है भाग्य। माँ के पैर में स्वर्ग और बाप के पैर में भाग्य होता है। तो जितने पापा के पैर दबाओगे उतना भाग्य उज्ज्वल होगा। और मम्मी की क्या होती? चप्पल। मम्मी की तो भाई बेलन, चप्पल, जो मम्मी का। मैं छुप जाता था यार चीज। एक बार हमने ट्यूबलाइट, पिटे हो? बहुत। किससे ज्यादा पिटे? मम्मी से। मम्मी मारती नहीं है, मम्मी ना डराती है और मार के खुद रोने लग जाती। हाँ, मेरी मम्मी तो भाई मारती थी, दूसरे कमरे में जाके बैठ के कोने में जाके रुमाल बांध के सो जाती थी। अरे मैंने कहा मेरे को मारा, मैं पीटा, मेरे दर्द हुआ, तुम क्यों नाराज हुई?
मेरी मम्मी तो मार के रो जाती है, मेरे पापा इमोशनल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता कुछ। जैसे मम्मी थोड़ी अलग है मेरी, भाई वो डिफरेंट है। जैसे वो मेरे पापा से पूछ लेती हैं कि खाना बनाया, मान लो तो खाना बनाया तो पूछा कि तेरा तेरे बाप तो बताता ही नहीं है खाना कैसा बना है, ये वो कभी नहीं बताता, ये वो ठीक है। एक दिन पापा ने बोला, अब मैंने बोला बता दिया करो। अब खाते समय बोले थोड़ा नमक लिया, नमक ही कम लगता है इनको तो। अरे यार या तो आज पूछो बता मत, दिया। कभी स्वाद ही नहीं आता सब्जी में। तो मेरी मम्मी कुछ और लेडीज हिसाब उनका से कहना है कि ये थैंकलेस जॉब हो चुकी है तुम ये- लोगों के लिए, हाँ। कभी कभार ये तो कह दिया करो अच्छा बना है। हाँ अच्छा बना, उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि आप पहले दिन बोलो तो ये बोला नमक कम है। नमक कम है। जैसे ये खुद समझना, मैंने कहा ना कुछ चीजें लड़कों को, आदमियों को खुद समझो, दिमाग नहीं है कि तुम्हारे पास। नहीं आती। जैसे दूध एक बार निकल गया, भाई मैं दूध गर्म कर रहा हूँ, दूध की आदत है, जैसे ही आप नजर हटाओगे तुरंत उबल जाएगा। तो दूध निकल गया एक बार, भाई मैंने देखा, मैंने कहा मम्मी, ओ मम्मी अंदर बैठी शकील भाई सब निकला लग रहा है ना, निकला यहाँ से निकला, दूध निकल गया। जब मैंने सब- गैस पे साफ कर दी पूरी, चमका दी, बिल्कुल एकदम सटीक बिठा दी। मम्मी आई, देखा मम्मी ने, दूध निकल गया क्या? मैंने कहा क्या? नहीं तो निकल गया, खा जा मेरी सौगन, निकल। मगर निकल गया, तुम्हें कैसे पता? गैस इतनी साफ थी ही नहीं। मैंने कहा यार अरे ये तो कमाल क्यों। अब एक और बात, सबूत साफ कर दिया ना। कुछ टाइम बाद मैं दूध गर्म कर रहा, मम्मी गई थी बाजार, दूध निकल गया भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने गैस वैस साफ करी, मैंने कहा पतीला ना ऊपर चिपक जाता है साला साइड में, तो मैंने पूरा साफ वाफ करके रख दिया और तेल और आटा लेके गैस पे लगा दिया कि गंदी हो जाए। इस बार क्लियर था। मम्मी आई, दूध निकल गया क्या? मैंने कहा क्या, गैस इतनी गंदी थी नहीं। मैंने कहा अरे यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तो नहीं, मम्मी के हाथों से तुम कुछ नहीं छुपा सकते, मम्मी को सब पता है किधर कितना क्या। मेरे कपड़े नहीं मिलते, कहती खोया, ढूंढती नहीं है मेरी मम्मी, अब खो दिए, दोस्त को दे दिए, समझ गई। चले गए। तो अब तो दोस्तों के आगे भी जान पूछ के आती हैं, तेरी वो शर्ट नहीं मिल रही। मैंने कहा अरे वाह, दोस्त बेचारे, मैं कौन सी पहनी है मैंने, तो दोस्त भी डाले रखते हैं, मैंने कौन सी पहनी है, मैंने तो मैं तो नहीं पहन रहा। मैंने तो नहीं पहन रखी। जो नई शर्ट आती है उसकी ऐसी तैसी तो मार ही देते हैं दोस्त। इतनी अच्छी दोस्ती है आपकी, कोई आपके कपड़े पहन लेता है? अरे भाई मैं परेशान हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं बचते यार, मेरे पास कपड़े बचते ही नहीं है। मैं पहनता हूँ, दिखाइयो कैसी लग रही है, टक करके पहन के चल देंगे। और वो एक बार पहन ली किसी ने तो सबको लगता है इसकी मांग के मैंने पहनी है। मैं नई शर्ट लाया यार एक बार, भाई उनने पहन के फ़ोटो डाल दी साले ने, और फ़ोटो वोटो डाली, और उसके 2 दिन बाद वो कह रहे हैं है अपने दोस्त की शर्ट पहन के घूमता है। अब मैं कपड़े तो सोचता हूँ कि बचा बुझू के छुपा छुपू के रख दूँ इनसे। इतनी गहरी दोस्तियां अब भी हो रही हैं कि इच्छा में? अरे भाई दोस्ती तो है भाई, लड़ाई जहाँ ज़्यादा होती है ना वहाँ दोस्ती हो जाती है। जहाँ मतलब बकायदी होती है कि मतलब का ही चल रहा है सब कुछ, तो साथ तो थोड़ा बहुत देना पड़ता है, मतलब निभानी तो पड़ती है। मारपीट वाली दोस्ती भी हुई है आपकी? मारपीट नहीं होती नहीं लड़े ना? ना, मारपीट तो क्या ही होगी, बहस होती है। नहीं, किसी से हो गए और दोस्त जा रहे हैं साथ? मतलब मेरे हैं नौटंकी वाले दोस्त, मेरी लड़ाई हो गई, फिर आएंगे थोड़ी देर में, पहले बता देता, तूने इतनी लेट फ़ोन किया, तू चल यार मेरा खून खोल रहा, अब बताऊंगा मैं इसको, अब रैप्ट कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। अब तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। बट मेरी अभी तक लड़ाई नहीं हुई। मेरे को ना दोस्तों को नहीं बुलाना पड़ता, मैं बुलाता हूँ भैया लोगों को, बड़े भैया के दोस्तों को। मैं दोस्तों को बुलाता ही नहीं हूँ कि वो अपने आप निपटेंगे। और मेरी आज तक मैं कभी पिटा नहीं किसी बाहर वाले से, ऊपर वाले की दया है। क्योंकि मेरे को एक भैया ने बोला था, जैसी लड़ाई हो हाथ पैर जोड़ के निकल जियो, बाद में हम देखेंगे। बेस्ट। अरे पिट लो, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा भाई, बेवकूफ़ी है। तो उस टाइम चुपचाप निकल जाओ। स्कूल में तो मेरी हाइट थोड़ी कम थी और वो लंबे लंबे बच्चे आते थे स्कूल में, तो क्या या तो आप अपना मजाक खुद उड़ा लो तो आप बच जाओगे, है ना, तो या फिर आपको वो करना पड़ता है। तो बड़े लंबे लंबे लड़के थे ना, तो मैं थोड़ा ना मजाकिया था, तो मैं उनको पता क्या बोलता था, देखो सिट्टू भाई, ऐसे पूरा देख के मारना है तो जान से मार देना, क्योंकि अगर मैं बच गया तो घर से निकाल के मारूंगा। अब उनको पता कुछ कर नहीं सकता, तो हंसने लग जाते थे। तो मैं ऐसे बचा हूँ स्कूल में। सर्वाइवल था मेरा ये, कि इसका मजाक उड़ा दिया तो ये हंस गया। और सब सीनियर से दोस्ती, सब सीनियर से दोस्ती रखने का वो बेस्ट है, वो बचा के रखते थे तुम्हें। अच्छा अंकुर भाई, ये बताओ, इतना मुश्किल काम है आपका, कभी कहीं जाओ, यहाँ शूट करो, वहाँ जाओ, वहाँ शूट करो,
मुझे समझ नहीं आता कैसे आप लोग कर लेते होंगे कि किसी को कन्विंस करते होंगे कि भाई हमारे काम में तू हिस्सा ले, और पैसे वैसे तो आप देते नहीं होंगे मुझे लग रहा है। अरे भाई अब तो देते हैं यार, देते हैं। अब देते हैं। मेरे को भैया ने बोला, हाँ। बोले पैसे देगा ना तो उसका दिल खुश हो जाएगा। मजदूरी खत्म होने से पहले, पसीना पसीना सूखने से पहले पैसा दे दो, तो वो जब तक खुश है, उसकी खुशी खत्म उससे पहले उसको पैसे दे दो और हो जाएगा वो खुश। तो अब देते हैं। तो अनजान लोगों को कैसे कन्विंस अब करते हो? अनजान लोगों को हम रैंडम लेते हैं। हाँ। हम नहीं करते वो चीज़, पूछते नहीं है। जैसे मान लो हमें बस में करना है, तो बस में गए, शूट कर रहे हैं, तो ऐसे बैठे टिकट। अब उनको नहीं पता ऐसे शूट होता है, उनको नहीं पता कि भाई शूट चल रहा है प्रॉपर। जैसे हमारी किस्मत अच्छी है ऊपर वाले की दया से, बट हम स्टार्टिंग में भागते बहुत थे, अभी भी भागते हैं। बट जैसे अभी जो अगला कंसेप्ट बनाना है हमें, मेरे को हो गया टाइम, मैं अभी डालनी है, मुझे 1-2 दिन हो गए, बहुत वीडियो मैंने डाली नहीं है। तो मेरे को यह कि अभी वीडियो डाली है, अच्छी बना के डालूँ कुछ, तो अभी वो बनाना, उसमें भागा दौड़ी है। तो उसके लिए परमिशन लगेगी, डर लगेगा। पहले तो जब धीरे धीरे उज्जवल हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, तब तो ऐसा लगता है लगने दे डर, यार काम चल रहा है, मजा आ रहा है, लोग देख रहे हैं। तो ऐसे ही रैंडम करने लगते हो आप? कभी पकड़े नहीं गए? टीटी पकड़ लेता एक बार, ट्रेन में चढ़ गए, टीटी आ रहा था, एकदम कोट वोट उतारा, फटाफट वाइट शर्ट में आके बैठ गया। और हम तो पहले बोगी को समझाते हैं। जैसे मान लो बोगी में कर रहे हैं, एक साइड का ना कॉर्नर लेते हैं, और अंकल कैसे, जब मैं मान लो मैं हूँ, मेरा दोस्त पहाड़ी है, कोई पहाड़ी बैठा है, पंजाबी बैठा है, आवेश मुस्लिम है, कोई मुस्लिम भाई बैठे हैं, तो अपना क्या करने का, आवेश इससे बात कर लेगा, जैसे कितना अंकल फिर कितो तुसी ओ तुसी उत्तम नगर तो, अच्छा असी भी उत्तम नगर तो, और बताओ। फिर मैं थोड़ा सुनता हूँ आराम से, फिर अंकल थोड़ा सा ना ऐसी मजाक में शूट कर लेते हैं, अंकल हैं अंकल, वो कहते हाँ करो कोई, वो मजाक में शूट हो जाता है। फिर उतना हमारे लिए कंफर्ट होता है कि बात कर लो पहले। हिंदुस्तान में खाली, कई लोग खाली हैं बात करने को भाई, भरे बैठे हैं। कई तो पॉडकास्ट सामने बैठ के पॉडकास्ट कर लेते हैं, मतलब कई लोग ऐसे बैठ के सामने पॉडकास्ट कर लेते हैं। पैसे मिलते हैं मुझे मुझे भी नहीं, सच में मैं कई बार सोचता हूँ, जान पहचान के लोगों को मनाना मुश्किल है, अनजान लोगों को ये बात कहना, समझाना कि भाई पार्ट ले, वो आपके वाले में बहुत रहते हैं अनजान लोग। मना भी करते हैं, मान जाते हैं यार लोगों को भी मजा आता है, आर्ट है पर। हाँ मजा आता है। अपने चैनल का नाम बदलने वाले थे आप? मतलब हाँ, मतलब खाली वाइन्स वाला मैं हटाना चाह रहा था। तो हटाना क्यों है पर नाम? वाइन बढ़िया है, कुछ सोचा है? अभी सोचा नहीं, हमें ये था कि वाइन्स हटा के नॉर्मल रखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार रहने दे, जो है सर, हम अंधविश्वास वाले हैं ना, जो चल रहा है जैसा चल रहा है रहने दे, मत कर। हाँ, वो भी हो सकता है, शायद इस वजह से नहीं किया। अच्छा, ऐसा कौन सा कमेंट है जो आप पढ़ते हो तो आपको बुरा लगता है? कोई है? अरे एक आध बंदा होता है बीच में गाली लिख देता है अब तो बुरा नहीं भाई, कमेंट नहीं लगते अब बुरे मुझे। पढ़ते हैं? हाँ मतलब कभी कभार बहुत होते हैं भाई, अब कहाँ तक पढ़ोगे, हम तो पढ़ते हैं नहीं अब बुरा नहीं लगता, अब ठीक लगता है। मतलब कोई बात नहीं, जिसकी जैसी इच्छा कर रही है, आपको पसंद आ रहा है कंटेंट देखो, नहीं आ रहा तो मैं और अच्छा डालूंगा, कोई बात नहीं, बट मैं ट्राई कर लूँगा। कमेंट आपको बहुत सारा कंटेंट भी देते हैं भाई। वो एक आदमी आता है ना बीच में, एक गाली लिख के चला जाता है ब्लू टिक लगा के एक गाली लिखता है बीच में, एंड में ब्लू टिक लगाता है, चले जाता है, वो खतरनाक लगता है। एक ही आदमी है वो, कोई वो सबकी आईडी में जा रहा है, वही कर रहा है, वो 20 से गाली लिख रहा है, ब्लू टिक लगा रहा है, खत्म, वो है खाली, वो खाली है। पहले भी कोई चैनल बनाया था? हैं? इस चैनल से पहले भी कोई चैनल बनाया था? हाँ मतलब पहले दोस्तों के साथ बनाए थे पहले के चैनल। अच्छा, पहला नहीं है? नहीं मतलब ये दूसरा है, फिर यही है। डांस का भी बनाया था मैंने, डांस वीडियो भी डाली, कई चीज़ें की आपने भी। हाँ डांस वीडियो भी डाली, कुछ तो हो ही जाएगा कहीं से, धीरे धीरे फिर हो गया। टिकटॉक वैसी वाली वीडियो नहीं बनाई मैंने। कैसी वाली? मतलब लिपसिंग वाली थोड़ी सी। अच्छा, आपको लगा वैसी वाली? मैंने वैसे वाली नहीं बनाई। कहाँ मेरी किस्मत भाई। इसमें कुंदन ने ये भी लिखा है कि दादी के आशीर्वाद से चला था आपका वीडियो। भाई दादी का तो रहता है, बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद रहता ही है भाई। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा, मैं और 2 बड़े भाई और भाभी। अच्छा, दादी कहाँ है? एक्सपायर हो गई मेरे दो, जैसे मेरी वीडियो वायरल हुई उसके 2 दिन बाद। उसके 2 दिन बाद ही तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी जो ऊपर वाले की दया से चल रहा है, जैसा भी अभी दादी होती ना तो वो ऐसे फ़ोन पे बता रही होती, जॉनी ने पैसे दिए आज, बता कह रहा खर्चा दे, मैं क्या करूँगी, खर्च भी लेती हूँ तो वो मेरे को मिस होता है कभी कभी। और ये सच, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई, मैं अपनी मम्मी के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि अगर इस टाइम दादी होती ना भाई,
तो जो मज़ा आ रहा होता घुमाने में, जो मैं भेज रहा होता चाचा लोगों को, बुआ लोगों को कि एक बार दादी वहाँ जाके तारीफ करके आना, ले पैसे ले जा। तो वो करवाना था, तो वो बुरा लगता है बस। हाँ मतलब बड़े बूढ़ों को आपसे चाहिए कुछ नहीं, हाँ लेकिन वो जो शायद आप कभी कोई एक साड़ी, हाँ वो एक बार ही दो चाहे, भाई, वो उन्हें 10 बार याद, गाती हैं बस भाई, वो बस 10 बस। बार। किसी का फोन आ गया, उनके पास सेम बातें हैं कि बता दे गया आज, दिए हैं पैसे, दिए इसने मुझे, बता क्यों दिए बता। तो वो चीज़ है, वो मिस अब कर। मैं क्या ही करूंगी, अब मैं मुझे क्या ही करूंगी, ये- क्या करूंगी। ले तो दादी से पैसे लिए भी बहुत है बचपन में, तो फिर ननिहाल कहाँ है? मेरा हरियाणा। मैं वैसे बेसिकली हरियाणा से हूँ मैं, आपको अच्छा, बताऊं। कहाँ? तो मेरा खैराना, जैसे महेंद्रगढ़ हाँ महेंद्रगढ़। है ना, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, उसके पास एक गांव पड़ता है खैराना, वो मेरी दादी का घर है। फिर आता है कनीना, एक गांव आता है, तो कनीना में मेरी नानी का घर है। तो मैं गांव, मेरा बचपन बहुत बीता है यहाँ पे। क्या हाल है भाई, किस जा रहा, राम राम ताऊ। तो इधर आना कैसे हुआ किच्छा? किच्छा फिर पापा आए थे यार, पापा आए फिर काम किया, तो मैं गांव में रहता, तो फिर तो बढ़िया मामला था। गांव मुझे पसंद है बहुत। हम्म, हुक्का हुक्का पीते हैं वहाँ जाके, दबा के। मैं नहीं पीता, पर पापा लोग पीते हैं, उनको देख के मज़ा आता है। एक बार, अभी मैं बताऊँ आपको, मैं एक बार ना गांव गया था। गांव में ताऊ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं वो ना। उनका ह्यूमर तो वो यार बुरी चीज़ में अच्छी चीज़ जो ढूंढते हैं। वही जो देहात और कस्बों का ह्यूमर था ना, जो सरकेज़म है, तंज है, उसमें महीन कुछ कह दिया, वो फिल्मों से या बड़ी जगहों से गायब है, क्योंकि शायद वो एक्सपोजर नहीं है, या वो लोग नहीं पहुंच रहे थे जो यहाँ से आते हैं। बहुत भाई, मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे कस्बों में जो ह्यूमर है ना, वो मतलब जो अभी जो मैं कह, आपने मूवीज की बात कर रहे हैं, वो लोग यही ह्यूमर, पहले का यही तो ह्यूमर था। यही ह्यूमर तो था, अभी कि कुछ भी बोला ह्यूमर में आ गया। अब मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे कोशिश करनी पड़ती है कभी कभी ह्यूमर के लिए, पर वो कोशिश गंदी लगती है। सिचुएशन में ह्यूमर हो तो मजा आवे, लेकिन वैसे ह्यूमर होता है तो बुरा लगता है कि यार अरे जबरदस्ती हंसाने के लिए किसी को बोलना पड़ रहा है, अरे ये कैसा जोक हुआ यार। अच्छा, मजाकिया आदमी को हमेशा हंसते रहना पड़ता है ना। अरे मजाक के आदमी बहुत रोते हैं भाई। लोगों से मिलते हुए तो हंसते रहना पड़ता हाँ है। फिर तो ऐसे करना। सूरज इधर से आ रहा है, इधर से आएगी फोटो। कई लोग आते हैं भाई, कई लोग ना बहुत आराम से काम करते हैं। जैसे मान लो आपके साथ फोटो चाहिए, अरे अंकुर भाई रुको, क्या बात, हमारे साथ नहीं खिंचवाओगे? तो भैया खिंचवाते हैं ना, आ जाओ। रुको, फिर फ़ोन निकालते हैं आराम से, और किधर से, अपना घर किधर हुआ? मैंने कहा भैया इधर ही है, आओ इधर, इधर आ रही है धूप, इधर आओ, इधर आओ, खिंचो। मेंशन करूँगा, ठीक है, मेंशन करूँगा, ठीक है भैया कर देना, ठीक है। तुम यार लाइक वाइक करते नहीं हो, देख रहा हूँ मैं भी वीडियो बनाता हूँ, तुम मेरी वीडियो लाइक करते नहीं हो तुम। मैं कहा भैया मतलब मेरे को नहीं पता, इतना मैं देखता हूँ, देखो फिर। मैंने कहा "अरे यार, तो ऐसे ऐसे मज़ा आता है देखने में, तो मुस्कुराना पड़ता है, मज़ा आता है, ऐसे लोग मिलते हैं तो कंटेंट बनता है। अब तो निगाह ऐसी हो गई होगी ना आपकी, जो चल रहा है उसी में कंटेंट, जो चल रहा है जो उसी चल में रहा है चल रहा है भाई। यहाँ से उठ के गए, कई लोग बोर हो जाते हैं तो ऐसे उठते हैं, तो content। कौन उठ गया भाई तुम में से? कोई जब बोर हो रहा होता है, अच्छा चलते फिर, जैसे मम्मी लोग उठ जाती है पापा की कन्वर्सेशन में, बीच में ही। पापा बेचारे कुछ बोल रहे हैं मेरे कि बता उसने यार ऐसा ऐसा किया, ऐसा, अरे दूध, बीच में उठ गए। कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी भाई, अरे चाय चढ़ा रखी है। और भाई मरा पर आदमी तो सिचुएशन में मरा हो ना तो भी ऐसे, अरे यार मैं सब्जी चढ़ा के आई थी मैं तो भाई ने वही किया, इंटरव्यू चल रहा था, कह रहा बीच में उठ है गए। बारिश हुई क्या बीच में बारिश आ गई क्या? नहीं बारिश नहीं आई भाई, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई सच में। काश मैं कह पाता। नहीं मुझे बहुत अच्छा, और हम बहुत अच्छा लगा। ना अरे भाई relatable माफ कर content देना, कुछ होता भी है। मैंने फालतू बोला हो, मेरे मुंह से निकल गया हो तो उधर है सब। भाई देख लेना भाई, काट कूट देना यार, मेरे को पता नहीं है नहीं हैं बहुत बढ़िया बोला, कि कहीं आदमी से निकल जाता है मुंह से यार, बोल देता है आदमी सब flow अच्छा में। बोला, सब फिर अच्छा आदमी बोला, को सब बढ़िया गाड़ी बोला। में जाते समय यार मैंने ये क्यों बोला यार, मैं तो उस टाइम ये सोच रहा था, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, वैसे कुछ सोच के चलते हो? जैसे अब तो इंटरव्यू इतने होते हैं, हाँ। कभी दिमाग में कुछ होता है कि यार आज इस इंटरव्यू में वाली बात कह दूंगा मैं? हाँ आज ये सोच के चलता हूँ, है ना, ऐसा धमाल कर मैं दूंगा। अरे वो बाथरूम में बताया ना आपको, बाथरूम में जाके सोचता था ऐसा ऐसा बोलूंगा, पर ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि आप जब आप रिहर्सल करते हो ना, तो आप क्वेश्चन अपने हिसाब से प्लान करते हो। अब आगे वाला क्वेश्चन अपने हिसाब से प्लान कर रहा है, तो फिर सेम आंसर नहीं दिया, मतलब फिर दिक्कत हो जाती है। अब खुद तो सोचते हो तो उसने ये पूछा तो ये दूंगा, वो पूछता ही नहीं है,
वो पूछता है अलग तरीके से। अच्छा, वैसे आप क्या चाहते हो, क्या पूछा जाए? अरे नहीं, अब तो कुछ याद ही नहीं है भाई, अब तो सभी निकल गया। मेरे को बस वही है कि मज़ा आता है, मूवीज़ देखता हूँ, खुश रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। बस वीडियो बनानी है, एक प्रेशर भी है थोड़ा थोड़ा कि नहीं बनती तो बुरा लगता है कि यार हाँ यार वीडियो नहीं बन रही, और क्या अच्छा सोच सकते हैं हम, और क्या अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अलग सोच सकते हैं, पैट्रियाटिक सोच सकते हैं। पैट्रियाटिक भी बनाई थी हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी पे। तो मतलब हमें ये लगता है कि कुछ अलग बन जाए कि अब क्या नया ला रहे हो आप, ये बताओ। यार रील पे आज एक लिखा है हमने, तो वो देखते हैं क्या सीन होता है। ये तो अभी लेट ही आएगा ना। ये आएगा कब आएगा भाई? हैं? अच्छा, आदमी वो हो जाता है ना, खुद बॉयज ऐसे समझा देते हैं लड़के। आप देखना आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, आदमी क्या, आप स्कूटी पे जा रहे हो, तो आदमी बोलता नहीं है लड़के, कहाँ मैं छोड़, लड़के ऐसे समझा देते हैं। भाई ने वही किया, भाई ने बोले अभी तो है ही नहीं कुछ, हल्की आवाज कर लेता ना आदमी। तो इसका ये मतलब है आज नहीं आ रही, आजकल में नहीं आ रही। कुछ नहीं है। नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट बनाओ, मेरा बहुत मन है अरे भाई। आपको किसी लंबी ड्यूरेशन की वीडियो में देखने का, उससे मन नहीं भरता है। नहीं, जो हमने अभी जो बना रहे भाई, उसका थोड़ा सा लास्ट थोड़ा क्लाइमैक्स रह गया है बस। और उसमें कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा बन जाए। तो लिखा भी अच्छा है और कुछ पुराना कॉमेडी टाइप में ही कोशिश किया है, तो वो मज़ा आएगा। अब शायद चल गया तो बढ़िया है, नहीं तो बिल्कुल फिर कुछ चलेगा, और अच्छा। बिल्कुल चलेगा। और कोशिश कीजिए कभी जब अगली बार पॉडकास्ट में बैठे तो टीम के साथ आइएगा। हाँ पक्का। उनके साथ मैं प्रोसेस समझना चाहूंगा, भाई ये कैसी कैसी डिमांड करता है आदमी। पिछले पॉडकास्ट में तो भगवान बना हुआ था, तुम बताओ सच। तुम बता। हाँ अरे वही बताएंगे भाई, उन्हें ही पता है, वही गाली देते हैं ना मुझे। सबसे ज़्यादा दोस्त ही तो गाली देते हैं। वही दे सकते हैं भाई वो तो बहुत गाली देते हैं भाई मेरे दोस्त तो मुझे। मैं तो दोस्तों से तो थोड़ा आदमी हिसाब से ही रहे। इन्हें ही है जो आगे बताना है कि हाँ, भाई अच्छा है कि बुरा बुरा है। है। आप तो आगे कुछ भी कहते जाओ। कुछ भी भाई, ये ना, ये बेइज्जती मुंह पे करते हैं तो वो ज़्यादा फायदा है। फिर आपको समझ में आता है बाहर वाला नहीं कर सकता। हाँ। तो अंदर के अंदर दबी रहती है बात। ये सच बात। बहुत बहुत शुक्रिया अरे भाई, अंकुर अग्रवाल जी, अरे थैंक यू सो बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर आए, इतना समय दिया, अरे भाई और शुभकामनाएं। खूब तरक्की कीजिए, खूब बड़ी बड़ी जगह दिखिए, और मुश्किल हो जाए आपसे मिलना, इतना आगे बढ़िए। अरे थैंक यू सो मच भाई। कोशिश है और पक्का ट्राई करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे भाई। पढ़ाकू नितिन में ये थे अंकुर अग्रवाल। और जब कोई बहुत छोटे शहर कस्बे गांव से निकलता है, यहाँ पहुँचता है, जो सपने देखे वो हकीकत में तब्दील होते हैं, तो कई बार ये जानना भी ज़रूरी है कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सीख रहा है, कहाँ से सीख रहा है। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले पॉडकास्ट में भी चंदन राय आए थे, वो भी कह रहे थे कि एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, राइटिंग सीखी नहीं जा सकती, ये आपके अंदर से आती है। तो अब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग दिखने लगे हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि ये बात वाकई सच है, अंदर से ही आता है। बताइएगा कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और प्लीज़ जो लोग अब तक नहीं देखते होंगे अंकुर अग्रवाल को, अब देखिए।